मैं जल्दी कोई तरीका ढूंढ निकालूंगा जिससे जैड वापस आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, वो इंसान जरूर मरेगा जिसने मुझे मारा था। मैं उसको देख लूंगा और मेरा दोस्त जैड ही उसको मारेगा। आप थोड़ा इंतजार करें। मालिक, मेरा नाम है प्रीडेटर। मैं काफी टाइम से अकेला घूम रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ। प्लीज मुझे भक्त बना दीजिए। मैं हमेशा आपको वफादार रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तुम्हें भक्त बनाने से मुझे क्या फायदा होगा? पैडोफ बिना फायदे कोई काम नहीं करता। वैसे भी तुम गद्दार थे, गद्दार हो। क्या पता आगे भी रहो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। मैं आपको दुनिया की ऐसी चीज दूंगा जो आपके कुछ काम आए मालिक। मैं तो नहीं जानता वो क्या चीज है, पर मैंने काफी सालों पहले सुना था वो बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो आप ले लेना। नहीं, ये क्या है? नहीं नहीं, मुझे शायद धोखा हुआ है। प्रीडेटर, ये तुझे कहाँ से मिला? ये कोई आम चीज नहीं, ये है स्टैचू ऑफ गॉडेस। मेरे दोस्त, तुम शायद से इसे नहीं जानते, पर तुमने जाने अनजाने मुझे ऐसी चीज दे दी जिससे वो पत्थर, वो डायमंड, अब मैं सब ढूंढ निकालूंगा सिर्फ कुछ ही पलों में। अब तुम देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छे ही होंगे। लास्ट एपिसोड में ट्रेवर फाइनली मिलकर के आ चुका ग्लैडिएटर से। उसकी डिमांड थी यास को ढूंढो, अपनी जान बचा लो। अब देखते हैं ट्रेवर भैया ढूंढ पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने अपने सही बंदे को तो बोल दिया है, बट मुझे लगता नहीं यार वो बंदा मिलेगा, क्योंकि जिसको ग्लैडिएटर ढूंढ नहीं पाया उसको ट्रेवर ही क्या ढूंढ लेगा, सीधी सी बात है। तो फिलहाल भाई इस वाले एपिसोड में फिलहाल मतलब पैराडॉक्स भैया के अपने सारे सपने पूरे होने वाले हैं। आज फाइनली उसको वो मिल गया और मिल जाएगा, मतलब जिसको वो काफी टाइम से ढूंढ रहा था बेचारा, कई सालों से उसने मेहनत करी एंड अब उसको आज वो डायमंड मिल जाएगा। अब देखते हैं पैडोस भैया कितनी पावरफुल इकट्ठा कर लेगा एंड वो कितनों को मार सकता है, क्या वो ग्लैडिएटर को मार सकता है, वो देख लेंगे। शुरू करते हैं गेम को, देखते हैं ट्रेवर भैया क्या हेल्प करेंगे इस चीज में। ट्रेवर भैया घर से आ चुके हैं, तो फिलहाल अभी देखते हैं क्या करें, क्योंकि लेस्टर ने वैसे भी तो फोन किया मेरे को एंड अभी ट्रेवर अपना ही प्राइवेट काम करने के लिए जाएगा, जो कि है लास्ट में आपको याद होगा कुछ फैसिलिटी बंदे हमने मारे थे। उस फैसिलिटी में हम लोगों को पता लगा था कि भैया जी ये फैसिलिटी, मतलब कि पेपर में एक बंदे का चेक किया था सारी चीज़ें, उसको पता लगा कूपर के नाम से। तो कूपर जब हम लोगों ने पता किया तो बाद में ये पता लगा कूपर है तो कोई माफिया का नाम हो सकता है या फिर कोई बंदे का, बट अभी हम लोग को कन्फर्म हो चुका है कूपर एक माफिया का नाम है। एंड ये माफिया किससे लिंक है वो जल्दी पता लग जाएगा। बहुत से बंदों को ये भी सवाल है, मैंने देखा था कुछ बंदे पूछ रहे थे कि भाई ये माफिया कहाँ से आ गई है वगैरह वगैरह एकदम से। तो ये माफिया कहीं से आई नहीं है, ये यहीं की है। देखो अगर मैं सारा बता दूँ तो स्पॉइलर एकदम से आपको पता लग जाएगा, फिर एपिसोड देखने का फ़ायदा ही क्या होगा, क्योंकि इससे हम लोग एक बंदे को पकड़ लेंगे जिसको काफ़ी टाइम से हमने पकड़ा नहीं है, जिसको बहुत टाइम से आप देखना चाह रहे हो। वो बंदा इस माफिया के एंड में बैठा हुआ है। तो ये है पॉइंट, बिना वजह कुछ नहीं है ड्राइवर की लाइफ में। ये माफिया कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई बहुत बड़ी सिंडिकेट से ऊपर माफिया हो, ये छुपके वाली टाइप की माफिया है, जो आप कल से समझना शुरू कर लोगे इस चीज़ को कि आखिर किस टाइप की माफिया है। माफिया ज़रूरी थोड़ी है कि सारी माफिया भाई ऊपर के ऊपर ही रहे दुनिया में और वो बहुत बड़ी पावर में बैठी हो और उनको हम जाए टैंक लेके मारे।
माफिया हिडन भी होती है, जो छुप करके भी रहती है, जिनका कोई नाम भी कभी ना जानता हो। इस टाइप की माफिया भी होती है जो अंडरवर्ल्ड में रह कर काम करती है। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो जब आप देखोगे तो समझ जाओगे। बंदों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि बहुत सारी माफिया मर गई, एकदम से कहाँ से आ गई है। एकदम से कुछ नहीं आया भाई, सब कुछ पहले से यही है। तो ठीक है, चलिए पहुँचते जल्दी से जगह पर, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग जगह पे जा करके, जो लेस्टर ने बोला है। क्या कूपर के बारे में पता लगेगा, क्योंकि जब हम कूपर को पकड़ेंगे उसके बाद हमें एक बंदा और मिलेगा। एंड आपको जल्द ही शायद से संडे वाले एपिसोड में आपको इस माफिया की जड़ का बंदा पता लग जाएगा कौन है। एंड कल का एपिसोड तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है, क्योंकि उसमें इतनी मिस्ट्री है। एंड बड़े ही बंदों ने प्लान बना के रखे यार, बड़ा मुश्किल होगा ड्राइवर भैया को सारी चीज़ पकड़ने में। जगह पर पहुंच चुका हूँ, तो मास्टर जेड के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे को पता है बहुत से बंदों को मास्टर जेड बहुत ज़्यादा पसंद है, बट भाई ऐसे तो है नहीं कि हम उसको बीच में स्टोरी में एकदम ले करके आ जाएंगे एंड घुसा डालेंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि बंदे बहुत, मेरे को पता है वो ज़्यादा बंदों का फेवरेट है, उसको ज़्यादा बंदा देखना पसंद करते हैं एंड वगैरह वगैरह। बट स्टोरी अपने हिसाब से चलेगी भाई, ऐसा नहीं कि मैं वीडियोस चलाने के चक्कर में, कुछ व्यूज़ ज़्यादा लेने के चक्कर में मास्टर जेड के ऊपर ही सारे एपिसोड बनाते चले जाऊँ। ऐसा नहीं होगा, वो स्टोरी मेरी सारी की सारी बिगड़ जाएगी। तो मास्टर जेड के लिए आप वेट कीजिए, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती उसको घुसाने के चक्कर में लगे रहो बीच में कि कभी भी आ जाए, ये हो जाए। वो अपने टाइम पर ही आ सकता है अगर आया तो। एंड वैसे मास्टर जेड हमारी स्टोरी का हिस्सा है, वो पूरी स्टोरी नहीं है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड मत हो आप लोग, क्योंकि अगर ऐसा ही रहोगे तो फिर ना तो बाकी के एपिसोड देख पाओगे और ना उनमें मज़ा ले पाओगे, क्योंकि आगे और भी चीज़ें हैं। अगर मास्टर जेड पर ही आप रुक जाओगे तो फिर तो बाकी चीज़ों में फिर मज़ा नहीं आएगा ना। देखो सीधी सी बात होती है, मज़ा कब आता है, जब आप इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को देखते हो। जब आपका इंटरेस्ट पहले ही खत्म हो जाएगा तो फिर वो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, चाहे एपिसोड में कुछ भी हो जाए आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक ही जगह अटक गए हो। तो इसलिए थोड़ा आगे आ जाओ। मास्टर जेड का होगा अच्छा ही होगा, बट उसके चक्कर में एकदम से ऐसा मत करो। बहुत से बंदे सिर्फ मास्टर जेड चाहते हैं, यही कमेंट करते रहते हैं। मैं थक गया उनको पढ़ते पढ़ते, बट भाई क्या करें, वो अपने टाइम पर ही आएगा। अब ऐसे तो है नहीं ड्राइवर सामने खड़ा हुआ एकदम से आ जाएगा, वो सिचुएशन नहीं है उसकी। कोई भी चीज़ होती है वो सीक्वेंस में चलती है। बीच में मैं उसको घुसा दूंगा, चलो ठीक है, वो आ जाएगा, आपको पसंद भी आएगा, 2-4 एपिसोड अच्छे चल भी जाएंगे। फिर क्या होगा, उसके बाद बताओ फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, स्टोरी मिक्स हो जाएगी, सारी सारी सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो एक हिसाब से आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वही वाली बात है, इसलिए बंदे पेशेंस रखते ही नहीं। पता नहीं भाई, मेरे को बात समझ नहीं आती। हफ्ते में 3 ही एपिसोड आते हैं एंड उसमें भी तो मतलब कि अब क्या ही बोलूँ यार, बस मैं तो कह के थक गया कि थोड़ा पेशेंस रखो, सारी चीज़ें हो जाएगी। नहीं तो भाई फिर कुछ नहीं होगा। बस मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि टाइम पे ही होती है सारी चीज़ें, इससे पहले कुछ नहीं होगी। ड्राइवर भैया क्या कर रहे हो, बातों में शूज़ ऑफ करो, इनको मारना नहीं है, वेट करना है यहाँ पर। ये बंदे वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का आने का। तो यही बात थी, मैं मास्टर जेड के बारे में आपको क्लियर कर रहा था, क्योंकि भाई उसके अलावा भी हमारी स्टोरी है। मास्टर जेड हमारी स्टोरी में 1 साल पहले ही आया है सिर्फ, वो हमारी पूरी स्टोरी नहीं है। मुझे पता है वो फेवरेट है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट चीज़ें हिसाब से चलती है, ऐसे नहीं चलती सारी चीज़ें। तो ठीक है, वेट करते हैं इन बंदों की ट्रेन के आने का, देखते हैं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह। फिलहाल मैं जगह पर पहुंच गया हूँ। बहुत देर से वेट करते करते फाइनली बंदों की ट्रेन रुक गई है एंड यहाँ पर अब बंदे ऊपर भी चढ़ गए। भाई इस ट्रेन में आए बहुत सारे वेपन्स। देखो ये कूपर के बंदे हमें कंफर्म हो चुका है। तो कूपर वाली गैंग भाई शहर में बहुत सारे बंदे इंपोर्ट कर रहे हैं वेपन्स को, जैसे कि आप देख रहे हो वेपन्स मंगा रहे बाहर बाहर से, ट्रेन भर भर के। ठीक है, इनको मंगाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बंदे ट्रक में लेकर के वेपन्स को जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो ट्रक ओपन कर भी दिया, इसमें इसको डालने वाले, थोड़ी देर में थोड़ा और वेट कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, वेट कर लेते हैं सारी चीज़ों का, क्योंकि ये कूपर हमें बहुत अच्छी जगह ले करके जाएगी। एंड वैसे भी इस एपिसोड में तो आपको बताइए पैराडॉक्स भैया अमेजिंग लेवल काम करने वाले हैं। देखते हैं पैराडॉक्स कितनों को मार सकता है उस पावर को ले करके, क्योंकि पैराडॉक्स को ऐसा लगता है वो डायमंड दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। भाई क्या पता सच्ची हो भी या ना भी हो, वो तो वक्त आने पर पता लग जाएगा। पर पैराडॉक्स वैसे आज के एपिसोड में आप देख लीजिएगा, अब पैराडॉक्स बदलने वाला है। फिलहाल लेस्टर बोल रहा है ट्रेवर अभी ट्रेन वाले बंदों को छोड़, कुछ जगह पर और जा, वैम्पायर वाला जो बेस है ना भाई, तो फिलहाल यहाँ पर फादर डोमिन ज़्यादातर रहता है, उसी बेस की बात कर रहा हूँ। फिर बोल रहा है ट्रेवर वहाँ पर भी कुछ नए नए बंदे आए जा रहे हैं, बड़ी भीड़ लग के रखी है उस वाले बेस पर भी। यार कुछ तो चल रहा है एकदम से, शहर में क्या हो रहा है, इतनी सारी माफिया अलग अलग तरीके की आ रही है, आखिर क्यों? तो देखते हुए ट्रेवर उसकी कोशिश कर रहा है पता करने की। देखो ये सारे के सारे बंदे एक दूसरे से लिंक है,
हमने केन से पंगा लिया ना, देखा जाए तो हमने क्यों लिया, केन खुद ही आकर के हमसे पंगे ले रहा है एंड उसी के चलते हुए हम कूपर माफिया से मिल पाए एंड अभी कूपर हमें एक ऐसी जगह पर पहुंचा देगी जहाँ पर ट्रेवर को नहीं जाना चाहिए था। मैं सच बता रहा हूँ, ट्रेवर को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि अभी ट्रेवर की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। वो कहते हैं ना एक रोड का डोगी होता है ना, उससे ज़्यादा बुरी हालत ट्रेवर की भी होने वाली है, मजाक नहीं कर रहा। इसको देख के भी आपको बड़ा दुख होने वाला है, बट फिर ट्रेवर अपग्रेड हो जाएगा। तो भाई कल से ट्रेवर अपना प्यारा भाई अमेजिंग सूट में आने वाला है काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि अभी हमारे सुपर वाले बंदे ज़्यादा परेशान नहीं करने वाले, क्योंकि जिनको जो चाहिए था उनको मिल चुका है। अब वो जाने और उनका काम जाने। अब पैराडॉक्स हमारे पास कभी नहीं आने वाले ज़्यादातर, मेरे को लगता है, मतलब कुछ टाइम तक तो वो होल्ड पर ही रहेगा, क्योंकि पैराडॉक्स का मेरे से एक ही काम था, टाइम लेना। वो पूरा हो गया जगह इस एपिसोड में, तो पैराडॉक्स भी अपना ख़त्म, वो भी नहीं आने वाला एंड बाकी और बंदे तो अभी देखो याद रखकर ढूंढने के मेरे पास टाइम है ग्लेडिएटर का, तो कुछ टाइम के लिए वो भी नहीं आने वाला। इनके अलावा कोई और करंट बंदे है ही नहीं। रही बात प्रीडेटर की, उसका भी आप इस एपिसोड में थोड़ा देख लीजिएगा, अब वो भी नहीं आने वाला। तो कहने की बात ये है भैया, इसलिए अब ट्रेवर आएगा नॉर्मल आउटफिट में एंड अब देखते हैं कहाँ पे जाएगा, क्या क्या करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बातें कर लो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा तो नेता मैं ही बनाऊंगा। बंदे की बातें सुन ली है, थोड़ी देर में यहाँ से निकल करके जाने वाले अपने एक बेस पर। इन्होंने फिलहाल एक बेस पर कब्जा करके रखा रिसेंटली, मेरे को पता लग गया कौन सा वो बेस है, मेरे को पता ही था वही होने वाला है। तो ठीक है, थोड़ा वेट करते देखते बंदे कब यहाँ से निकलेंगे। बस काश यार जल्दी ही मेरे को अपने बॉस तक पहुँचा दे, क्योंकि ट्रेवर का दिमाग घूमने वाला है ये चीज़ देख करके, और खुशी भी होगी भाई, उस कैरेक्टर को बहुत टाइम बाद हम लोग देखने वाले हैं। बहुत खूंखार है वो एंड वो पता नहीं क्या से क्या कर देगा हमारी लाइफ में, या फिर नहीं भी करेगा, कोई गारंटी नहीं है, बट वो बहुत खूंखार चीज़ है एंड बहुत अमेजिंग चीज़ है। बंदे ट्रक में बैठे एंड यहाँ से निकल पड़े, ट्रक में सामान डाला है, तो ठीक है एक काम करते वॉच को ऑफ कर लेते हैं। ड्राइवर भैया फटाफट से आ जाइए, उड़िए एंड इनको फॉलो कीजिए। एक बार बंदे बस जड़ तक पहुँचा दे ड्राइवर भैया को, उसके बाद ड्राइवर भैया अपना काम खुद ही बना लेगा, हमें फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये देखो ट्रक बहुत घटिया चला रहे बंदे, ठीक है चलो आगे वाले को फॉलो कर देते, पीछे वाले को टक्कर लग गई और आपस में टक्कर लगा रहे, देख रहे हो, मैं आगे जाऊँगा तू आगे जाएगा, वाह यार इस वाले ट्रक में ज़्यादा जान है, इसलिए तो उसको पीछे कर दिया। तो ठीक है हमारा ट्रक इधर से घूम गया, जैसे कि आप देख रहे हो, ये रहा नमूना। तो चलो देखो 2 4 5 10 मिनट जितना भी इसको लगेगा टाइम जाने में, आधा घंटा 1 घंटा, देखो तो डिपेंड करता है कहाँ पर ही जा रहा है। जाते हैं इसके लास्ट की लोकेशन पर और जा करके वेट करते हैं। रीबत भाई सिनेमैटिक की पैराडॉक्स की आप हरकतें देखते रहिए एंड अपने मोजर की, वो आज डायमंड पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कितने बंदों को मार सकते हैं, बट देखते हैं क्या फिर भी वो डायमंड को पा सकते हैं मेरे बिना, या देखते हैं मेरे की मतलब कि ड्राइवर की हेल्प को लगेगी। पहुंचने वाला हूँ बस मैं जगह पर, तो फिर फाइनली हम लोगों ने जगह ढूंढ निकाली है, मतलब कि सामने पहुंच गया उनको। मैंने फिर लेस्टर को फिर बोला, लेस्टर बदतमीज तो है बट फिर भी थोड़ी हेल्प कर ही देता है। तो लेस्टर ने बोला सामने गए हैं आइलैंड पर सारे के सारे बंदे, वहीं पर ही एक बहुत बड़ी मीटिंग है, फिर मुझे नहीं पता, जा करके चेक कर ले ड्राइवर। ये आइलैंड वही है जहाँ पर बहुत टाइम पहले माइकल ने और हमने कब्जा किया था, बट फिर माइकल आपको बताया आर्मी में बिजी हो गया, तो माइकल ने फिर ये काम छोड़ दिया, तो फिर यहाँ से हमारी आर्मी हट गई और हटने के बाद में फिर यहाँ पर किसी और ने कब्जा कर लिया। लो सेटर से बड़ी आम बात है, अगर कोई बेस खाली मिलता है तो बंदे उसको कब्जा लेते हैं। हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ड्राइवर आपको पता है बहुत बिजी चलता है सुपर बंदों के लिए, बट अभी भी वो चीज़ मतलब कि हट जाएगी, सारे बंदे फ्री हो जाएंगे ड्राइवर की लाइफ से। अब देखता हूँ कौन मेरी प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा करता है। कमर ना तोड़ दी ड्राइवर ने, तो ड्राइवर नाम है इसका, क्योंकि भैया बहुत हो गया, बंदों ने बड़े मजे ले लिए कुछ दिन से ड्राइवर के पीछे, क्योंकि ड्राइवर जब से सुपर बंदों के साथ लगा हुआ है, माफिया के ऊपर ध्यान नहीं देता ना अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देता, हमेशा यहाँ वहाँ रहता है, कभी इस प्लेनेट पे घूम रहा है, कभी वहाँ घूम रहा है, कभी पैराडॉक्स के साथ जा रहा है, मतलब देखा जाए लॉस एंजल्स में नहीं रहता, बेचारे ने सब कुछ गवा दिया। बट अब इनका तो नेता बना देगा ड्राइवर, कुछ ही मिनटों में तो सब कुछ मैं कब्जा लूंगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो भाई यहीं पर इसी आइलैंड पर बंदे गए हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तो देख लेंगे। तो एक काम करो ड्राइवर भैया, वॉच को ऑन करो एंड हम वॉच को ऑन करके आगे जाएंगे। तुमने मुझे इतनी खुशी दी प्रीडेटर जितनी आज तक कभी किसी ने नहीं दी। तुमने तो मेरी जिंदगी आसान बना दी। आज से तुम मेरे भक्त हो और सब कुछ मिलेगा तुम्हें, पावर्स और इज्जत। चलो महल में। थोड़ा इंतजार करो मेरे दोस्त, तुम्हें पावर से मिलेगी और इज्जत भी। मेरे दोस्त मोज़ेक को आने दो, क्योंकि आज हम वो डायमंड लेकर आएंगे। अब होगा मेरा सपना पूरा। बहुत देर से मैं बंदों की सुने जा रहा हूँ, बात चल रही है यहाँ पर, काफ़ी सारे बंदे यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। तो पता है मीटिंग में इन्होंने क्या बोला, देखो इससे मेरा क्या लेना देना है, ड्राइवर से क्या फ़ायदा होगा कोई आइडिया नहीं है। या तो फिर ये बंदे मेरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं, फिर ये भाई सच्ची में कर रहे हैं। बात यहाँ पर ये हुई कि आर्मी के ऊपर अटैक कर करके आर्मी का आज ये डेटा चुराने वाले हैं, आर्मी की सीक्रेट फाइल्स, आर्मी अपने हैंगर कहाँ पर रखती है,
आर्मी का क्या एक्सपेरिमेंट करती है, आर्मी के पास कितना पैसा है, कितने वेपन्स है, ये उन चीज़ों को चुराना चाहती है। मतलब आर्मी का डेटा चुराए सारा सारा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, माइकल को अलर्ट कर देते तो माइकल भैया थोड़ा बच के रहना, क्योंकि कुछ माफिया जो कूपर टाइप की माफिया है वो आर्मी के पीछे लगे है। कूपर एंड भाई केन मुझे लगता है शायद से आपस में मिक्स है। एंड केन तो ये काम करता ही है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया हमारी लाइफ में, उसका कुछ आइडिया है नहीं ट्रेलर को, बट जल्दी आइडिया वाइडिया सब कुछ लग जाएगा। वो कहते हैं ये एक आइडिया से बदल दे आपकी दुनिया। खैर अब आइडिया है ही नहीं भाई, आइडिया तो आजकल मर्ज हो गई ना, तो छोड़िए उसको। तो पॉइंट करने की यही बात है, जल्द ही ये सब पिटने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। आगे निकलो ट्रेलर भैया। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर। माइकल बड़ा बिजी सा लग रहा है, तो मतलब आने वाले बंदों को कुछ बोले जा रहा है, तो टेंशन वेंशन हो गई क्या? माइकल मेरे प्यारे दोस्त जरा फटाफट से बात सुन मेरी, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? क्या हो गया भाई, कैसे डांट रहा है इनको? माइकल से बात हो गई है, तो फिलहाल यार जो चीज़ वो कह रहे थे ना वो हो भी गई। नमूनों को सजा बड़े फास्ट है, बोल रहा है ड्राइवर लेट हो गए तो मेरे भाई इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। हमें पता लग चुका है, मतलब पता तब चला जब बाद में वो चीज़ हो गई। आर्मी ने अपने सीक्रेट्स मतलब एक बैंक में रखे थे जो कि गोल्ड वाला एरिया है, जहाँ पर फिलहाल चीज़ें पहले रखी रहती थी गोल्ड वगैरह, बट अब की और आर्मी ने वहाँ पर अपने सीक्रेट्स रखे हुए थे अपने गार्ड्स के साथ में कुछ। बड़े बोल रहा है ट्रेलर वहाँ पर ऑलरेडी ब्लास्ट करके बंदों ने उसको लूट लिया। एक वोल्ट में कुछ पेन ड्राइव थी जो आर्मी के काफ़ी सीक्रेट्स हमने रखे हुए थे, वो इतने खतरनाक भी नहीं जिससे पूरा ही लॉस बर्बाद हो जाए, बट आर्मी को उससे फर्क पड़ेगा। ड्राइवर जितने भी किया उसको ढूंढ निकालेंगे। मैंने बोला कूपर माफी ने किया है, मैं उसकी जड़ तक जा रहा हूँ, चेक करता हूँ कौन है बंदे, क्या हिसाब इनका। तो ये बोल रहा ठीक है ड्राइवर तुम भी अपनी हेल्प करो, मैं भी आर्मी को भेज करके सीक्रेट्स वापस लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला ठीक है, तो ठीक है जा करके चेक करते हैं। यार ये बंदे तो बड़े एडवांस हो गए हैं, हमें तो सिर्फ अभी पता ही लगा और बंदे ने काम भी कर दिया जल्दी। कमाल ड्राइवर भैया निकलो जरा। मोज़ेक, आज से हमारी टीम में प्रेडेटर भी काम करेगा। बड़ा ही अच्छा इंसान है, इसको इसका तोहफा दो मेरे दोस्त मोज़ेक, क्योंकि इसने हमें वो दिलाया जो हम आज तक नहीं ढूंढ सके। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर, बहुत सारा खतरनाक काम कर, जैसे बम फोड़े बहुत तगड़े वाले, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी एरिया ब्लास्ट करके रखा है बंदों ने। ड्राइवर ये ज़रा आगे निकलिए एंड चेक कीजिए, वोल्ट तो टूट ही गया होगा। ओके हाँ ये तो खुल जाएगा ऐसे ही, तो के अंदर भी ब्लास्ट होकर के रखा है। तो यहीं पर आर्मी ने एक सीक्रेट वोल्ट बनवाया था। देखो इस जगह सेफ तो है, सीधी सी बात है। देखो गार्ड सभी यहाँ पर नहीं है, सभी की डेड बॉडीज को उठा लिया गया है एंड जो 2-4 बच्चे घायल थे उनको एडमिट कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एरिया खत्म पड़ा है, पुलिस आएगी चेक करेगी, बट कोई फायदा नहीं चेक करने का, क्योंकि जो चीज़ थी कैमरा जो चेक कर लिया सब कुछ उड़ा दिया गया। बंदे कुछ आए थे मास्क लगा करके पतये लगाए एंड सब कुछ ले गए, पूरी तिजोरी ले गए भैया। छोटा वोल्ट था उसी को पूरी कोई ले गए, बात खत्म, तोड़ ताड़ लेंगे तो जैसे भी करना है। तो आर्मी के ही पीछे है भाई, देखो पहले से ही आपने नोट किया। मेरा कोई नुकसान नहीं है कूपर माफिया ने, ध्यान से सोचना इस चीज़ को। ना केन ने मेरा कोई नुकसान किया ज़्यादा, केन मेरे को ऊपर क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि मैंने आर्मी के वजह से उससे लड़ना शुरू किया। उसका पहला टारगेट कौन था? आर्मी। आर्मी ही कोई मार रहा था वो पहले से ही। फिर मैंने उससे लड़ना शुरू किया तो उसने फिर मेरे को मारना शुरू कर दिया, मेरे दोस्तों को, क्योंकि मेरा उससे पंगा हो गया। नहीं तो पहले नहीं था, ये मुझे पता है और आपको पता है। उसके बाद अब कूपर के बारे में हम लोगों को पता लगा। देखो ये भी मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रही, ये भी आर्मी के ही पीछे पड़ी हुई है, समझ रहे हो? दोनों का टारगेट आर्मी है। अब देखो मैं तो बीच में इसलिए कूदा क्योंकि आर्मी मेरी दोस्त है और मैं उनकी हेल्प करता हूँ उनको बचाने के लिए, तो मेरा कुछ प्राइवेट मैटर नहीं है। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है, मेरे पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ, आर्मी के पीछे है। ड्राइवर ये निकलो यहाँ से, और क्यों है वो देख लेते हैं। माइकल से भी बाहर आकर के मेरी बात हुई है, तो मैंने पता किया, माइकल से एग्जैक्ट पूछा मैंने कि माइकल अच्छा बता क्या क्या एग्जैक्ट चोरी हुआ है यहाँ से जो बिल्कुल मतलब कि कुछ खतरनाक हो सकता है डेटा। ये बोल रहा है ड्राइवर मैंने अभी भी पूरा कंफर्म किया। एक तो कुछ हमारे वोल्ट्स की लोकेशन थी उसमें, एंड सबसे मेन चीज़ उसमें था हमारा डेटाबेस, आर्मी में कितने बंदे काम करते हैं, ये कौन कहाँ से काम करता है, किसका क्या ब्लड ग्रुप है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या एज है, कब पैदा हुआ था, टोटल अभी कितने साल का है, क्या क्या उसके अंदर बीमारियाँ है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, सब कुछ है उसमें डेटाबेस हर एक बंदे का, यहाँ तक कि उनके कितने बच्चे हैं, क्या हिसाब है, फैमिली में कितने मेंबर है, पूरा डेटा है हर एक आर्मी के मेंबर का जो अब तक ज्वाइन हो चुका है, जो ज्वाइन आगे अभी काम चल रहा है ज्वाइनिंग का, अपडेट डेटा है सब पूरा पूरा, कब से लॉस एंजल्स की आर्मी है तब से, इतना लंबा डेटाबेस है उसमें। तो ये चुराया भाई इन बंदों ने, कूपर माफिया ने। बत्ती घूम जाएगी,
मैं समझ गया क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को लॉजिक पूरा सेट बैठ गया। बट आपको मैं जल्दी बताऊंगा, क्योंकि पहले आप कल वाला एपिसोड देख लीजिए, नेक्स्ट एपिसोड आएगा, उसके बाद में आपको और बेटर इनका चीज़ क्लियर हो पाएगी। एंड ट्रेवर ये काम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंड ट्रेवर इनसे लड़ाई मोल लेकर कहाँ तक पहुँच जाएगा। मैंने फिर बोला ट्रेवर को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, कोई नहीं चाह रहा कि ट्रेवर वहाँ जाए। अब ये मत सोचिए कि माफिया हमसे लड़ने आ रही है या कुछ करने आ रही है, हम दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, ये दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। कोई मुझसे लड़ने नहीं आ रहा, गलत फहमी मत पालना बिल्कुल भी कि माफिया मुझसे आ रही है, लड़ रही है और पैसा लेगी, पावर लेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ना मेरी इनसे प्राइवेट लड़ाई है, बस वो कहते हैं तुक्के से हम लोग भिड़ जाएंगे। एंड ट्रेवर को वहाँ तक नहीं जाना चाहिए था। अलीना का फ़ोन आया मेरे पास से, बोल रही है ट्रेवर सर फटाफट से जल्दी से आप पहुँच जाइए। हाई पर कुछ बाइकर्स मैंने भागे हुए देखे, मुझे लगता है शायद से यही चोर तो नहीं है, कभी यही वो डेटा चुरा करके लेके जा रहे हो। ठीक है भाई, हाईवे से कुछ बाइकर्स भाग रहे हैं, तो चेक करते जा करके कि आखिर वही चोर है नहीं है। आगे की तरफ मिलने वाले हो ड्राइवर के एरिया की तरफ, तो वहीं पर हो। उनका तो मैं नेता बना दूँगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर उनके पास डेटा हो तो मैं उसको लेकर के आ जाऊँ किसी के ऊपर, क्योंकि भैया मैं ये नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ड्राइवर भैया फटाफट से जल्दी से जगह पर निकलो। बंदे के पास पहुँच चुका हूँ, उड़ते उड़ते अभी लैंड कराया। बंदे सामने जा रहे हैं बड़े प्यार से, बहुत सारे बंदे। तो कोई बंदे वो हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते, कोई गारंटी तो नहीं है किसी चीज़ की, बट कोई बात नहीं, उड़ करके इनका नेता बना लेते हैं, उसके बाद ही देख लें कि ये बंदे वो है या नहीं है। हेलो मेरे प्यारे भाई, अरे कोई तो आ जाओ, ये ले बेटे, नहीं लगी भाई, अरे कुछ ज़्यादा। अरे भाई साहब ड्राइवर भाई से पंगा पे नमूने, तेरा मैं नेता बना दूंगा, तेरा मैं नेता बना दूंगा। एक सेकंड ले बेटा, इधर चल ड्राइवर भैया, दूसरी का स्विच कर, जल्दी उड़ जा फटाफट से। ना इनको बताया ड्राइवर भाई से लड़ने का क्या नतीजा होता है, तो आज इसका नाम ड्राइवर ही नहीं है। इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, जल्दी 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 जल्दी। ड्राइवर भैया थोड़ा आगे निकल, थोड़ा आगे निकल, सही बाइकर्स को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये डेटा वाले रखते हो या ना रखते हो, इनका तो बनाएगा ड्राइवर ही। आ जा बेटा, आज जल्दी 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 आ जा, कैसे वही है भाई यहाँ का सुपरमैन, आ जा चल चल चल। ये ले बेटा सुपरमैन से ड्राइवर है, जैसे कि आप देख रहे हो। ड्राइवर भैया यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं। ले बेटा, कुछ बंदे होते हैं जो इसी गन से सेट होते हो, बाकी शर्म वरम तो है नहीं ना। कहाँ है तुम्हारे प्यार के भाई? अरे ये क्या फेंका भाई, किसी ने बम फेंका? ये बाइक फूट करके टूट करके मेरे ऊपर गिर गई। अरे यार ये तो बड़ा खूंखार काम हो गया मेरे साथ में। ड्राइवर भैया देखो देखो देखो, बाकी बाइकर्स कहाँ पर है, इनका भी नेता बनाना है भैया, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा मैं इनको। इधर बेटा ये ले, पापा गन चला रहे हैं, आ जाओ ले लो आशीर्वाद। मानते नहीं यार बंदे। तो ठीक है, ये ख़त्म एंड ये भी ख़त्म, बढ़िया। ठीक है ड्राइवर भैया, थोड़ा और आगे निकलिए, क्योंकि हर बंदे को सबक सिखाना है, यही ड्राइवर का काम है। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं इनको ख़त्म हो गए नहीं हो गए, उसके बाद इनके पास डेटा है नहीं है, सारी चीज़ें चेक करके फिर यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि हमने सही बंदों को मारा या ऐसे ही मर गए बंदे। वैसे मरे हो चाहे ना मरे हो, मेरे को मारने का कोई दुख नहीं है। नेता बन के मेरे ऊपर गोली चलाई यार इन्होंने, तो इनको तो जाना ही था। मैं तुम्हें बताता हूँ उस पोर्टल को कैसे यूज करना है। जाओ उसे यूज करो और पुराने समय में जाकर के डायमंड को देखो वो कहाँ पर है और अब वो कहाँ होगा। कौन उसको ले गया पुरानी जगह से और आज वो कहाँ है, जाओ लेकर आओ। अभी बंदों को चेक कर लिया, फ़ोन का डेटा हैक कर लिया, इनके पास कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं मिली जो हम चीज़ ढूंढ रहे थे, वो इनके पास नहीं है। हाँ इतनी अच्छी बात है कि कूपर के बंदे थे, बट इनके पास वो चीज़ नहीं है जो चोरी है भाई, और चोरी हुई है। इसलिए लेस्टर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इनसे मैंने कॉन्टैक्ट कर लिया, थोड़ा स्पीड से काम करना पड़ा, क्योंकि भाई वो डेटा अगर सच्ची है, जिन बंदों ने चुराया उनके पास पहुँच गया ना, तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी चीज़ बहुत पुरानी चलती आ रही है, वो आप जल्दी समझ जाओगे मेरे प्यारे भाई ड्राइवर। जल्दी निकल, बट थोड़ा भी स्पीड से काम ये क्यों किया जा रहा है? वैसे स्पीड से भी नहीं किया जा रहा, हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। नहीं तो ये काम पहले से ही बहुत टाइम पहले से सालों से चलता आ रहा है, अंदर ही अंदर डेटा निकालना एंड उठा लेना। आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल ही चीज़ है, बट बहुत खूंखार सोच है बंदों की यार। ऐसी सोच आज तक नहीं देखी मैंने बंदों की, मतलब इतने खतरनाक काम भी कोई कैसे कर सकता है, मतलब ईविल टाइप का काम कर रहे हैं बंदे। लेस्टर से बातें कर लिए, लेस्टर बोल रहा है ड्राइवर तूने नाराज़ तो किया है, बट मैं हेल्प करूँ क्योंकि आर्मी थोड़ा मुसीबत में है। मैंने बोला मेरे भाई जल्दी बता दे, मजाक का मूड नहीं है अभी। तो ये बोल रहा है ड्राइवर एक काम कर, देख थोड़ा टाइम तो जाएगा, बट मुझे लगता है इस चीज़ से काम बनेगा। मैंने कूपर माफिया के VIP बंदे के बारे में पता कर लिया, जो फिलहाल अभी किट्टू वाले घर पर ही ठहरा हुआ है ड्राइवर। बट एक बहुत स्पेशल चीज़ मेरे को पता लगा इन बंदों के बारे में। इन सही बंदों के दिमाग में कुछ अलग ही टाइप की चीज़ चलती रहती है, और अगर हमने इनको किसी तरीके से ज़बरदस्ती किडनैप करने की कोशिश करी तो ये उस चीज़ को एक्टिवेट कर देंगे एंड इधर कुछ काम का नहीं होगा, इसकी मेमोरी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी और ये फट भी सकता है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है यार। तो ये बोल रहा है ड्राइवर इसलिए तुझे इसको ऐसे किडनैप करना पड़ेगा कि इसकी आर्मी इसको ना देखे, मतलब कि वो जो इसके अंदर चीज़ है वो इसको खुद तो काम में लेके नहीं आ सकता, बट इसकी आर्मी लेकर के आ सकती है ना। मान लो मैं बंदे को किडनैप करने गया,
तो बंदे ने मेरे को कैमरा में देख लिया कि भाई उनका वीआईपी बंदा किडनैप हो गया, तो ऑटोमेटिक वहाँ से उस चीज़ को ट्रिगर कर देंगे जो उसके दिमाग के अंदर है, चिप हो या कोई चीज़ कुछ भी हो सकती है, बस वो ऑटोमेटिक बंदा वहीं पर फट जाएगा या मर जाएगा। तो इसलिए उसको ऐसे उठाना पड़ेगा कि उसकी टीम उसको ना देखे। चलो बढ़िया, ज़्यादा टाइम नहीं है, किट्टू के घर पर जाना ये नज़दीक ही है, क्योंकि भाई जल्दी से काम करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि एक बार इस माफिया की जड़ तक पहुँचेगा तो आपको देख के इतनी खुशी मिलेगी कि आप लोगों ने बहुत टाइम से उस बंदे को देखने की रिक्वेस्ट करके रखी थी, इसीलिए माफिया उन्हीं के लिए है। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस चीज़ के एंड में आपको एक स्पेशल बंदा देखने को मिलने वाला है। मैंने अभी तक नाम नहीं लिया, वैसे आप समझ गए होंगे, बट बहुत टाइम से आप लोग उसको देखना चाहते थे, बहुत ज़्यादा टाइम से। किट्टू वाले घर पर पहुँच चुका हूँ मैं, पीछे वाले रास्ते से आया, इसलिए आराम से मैं चेक कर रहा हूँ माई एरिया यहाँ पे साफ है नहीं है, क्योंकि यार देखो अगर बंदे ने देख लिया नमूना तो सर में दर्द करेंगे, सो काम बढ़ जाएंगे और बहुत बेकार काम हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता मैं किसी को मारूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर मेन बंदे को किडनैप करके लेकर जाऊँगा, और अच्छी बात क्या है, मेरी वॉच आराम से काम करवा देगी, क्योंकि सिंपल तरीका है हमारी वॉच, जैसे ही मैं डंडा मारूंगा बंदे को, डंडा मार के उसको शोल्डर पे उठाऊंगा, वॉच को ऑन करूंगा तो वो भी मेरे साथ में गायब हो जाएगा। मेरी वॉच फिर सभी चीज़ों के ऊपर काम करती है, चाहे वो कार हो चाहे वो इंसान हो। तो मेरे प्यारे भाइयों खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तुम खड़े रहो, तुम्हारे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। ड्राइवर भैया का जो काम वो करने आया है वो करके ही जाएगा। ड्राइवर भैया जरा आगे निकलो थोड़ा सा, वो स्पीड से, यार कहाँ अटक गया ड्राइवर भैया, आगे आ जा आगे आ जा आगे आ जा, एंड एक सेकंड फर्स्ट पर्सन में ही आ जा, खड़ा हो जाए, बैठा होएगा नहीं, अब बैठा है भाई, अभी फिर खड़ा है, ड्राइवर इतना स्लो क्यों चल रहा है? एक तो फर्स्ट पर्सन में आकर के पता नहीं चलता ड्राइवर की हरकतें बहुत स्लो था। हेलो मेरे प्यार भाई, कोई वीआईपी बंदा है क्या? ओके एक सेकंड, ओके मिल गया, बहुत बढ़िया। हेलो जी चाचा जी कैसे हो? चाकू डंडा, डंडा ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे बैट, बैट से आराम से बेहोश हो जाएगा, और डंडा मारने से पहले ना गिर जाए। ये ले बेटे, नहीं पहली बार डंडा मारने से ही गिरा है, बिना डंडे मारने से नहीं गिरा, नहीं तो पहले बंदे पता क्या होता था, डंडा मारे बगैर ही मर जाते थे, गिर जाते थे मतलब। चलिए नमूने को उठा लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ड्राइवर भैया पहले वॉच ऑफ करो, उसके बाद उसको उठाएंगे और उसके बाद फिर वॉच ऑन करेंगे, तो ये बंदा गायब हो जाएगा। मेरे चाचा जी आ जाओ, मैंने प्यारे भाई को उठा लिया है। ड्राइवर भैया वॉच को ऑन कीजिए जल्दी से। ओके बहुत बढ़िया, तो ठीक है भाई, दोनों को दोनों हम लोग गायब हो चुके हैं, आराम से निकलते हैं घर से। वैसे घर बड़ा प्यारा है यार, ये देखो क्या इंटीरियर है, एकदम बिल्कुल रॉयल टाइप का, पुराने ज़माने के टाइप का। आजकल ऐसे घर बहुत कम डिज़ाइन कराते हैं बंदे, वैसे देखो ज़्यादा पैसे लगता है इसमें, क्योंकि ये एक तरह से रॉयल इंटीरियर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। वैसे भी आमतौर पर लोग ऐसा नहीं कराते, ज़्यादातर सब मॉडर्न घर ही बनवाते हैं। कुछ कुछ बंदे होते हैं जो इस टाइप का घर ही बनवाते हैं और देखने में अलग ही लेवल रखते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद में देखेंगे। ड्राइवर भैया इधर से निकलो यार, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हो यार ड्राइवर आप भी। तो ठीक है, अभी इसको हैंगर में लेकर निकलते हैं, वहीं पर तोड़ेंगे इसको एंड चेक करते हैं कुछ काम का है या फ्री में टाइम वेस्ट ही कर दिया इसको मारने में। बट देखो अभी तक ये देखा नहीं किसी ने, तो अच्छी बात यही है, ये अभी तक सलामत रहेगा, और जब तक ये सही रहेगा हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि अगर एक बार इसकी माफिया के इसके ऊपर शक हो गया या फिर कुछ भी उनको लगा, तो इसकी चिप को एक्टिवेट भी कर सकते हैं जो इसके अंदर है, एंड कुछ भी हो सकता है भाई फिर। वेलकम बैक मेरे दोस्त प्रियतम। तुमने क्या सोचा पैराडॉक्स से धोखा दिया? ये काम मैं कभी नहीं करता। वो तुम्हारी मौत थी और ये है तुम्हारा नया जन्म मेरी पावर से। इससे पहले मैं इसको कुछ पूछ पाता या फिर कुछ कर पाता, अभी अभी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स पहले ब्लास्ट हो गए बंदा ऑटोमेटिकली। सिर्फ लाके यहाँ मैंने हैंगर में बांधा ही था। सिनेमैटिक आप देखते ही रहे हो, उनको देखते रहिए। बट यहाँ पर मैं सिर्फ से पूछ रहा था ला करके बांध करके, भाई लगता है इसकी माफिया को शक हो गया यार। बड़ी अजीब टाइप की माफिया अपने बंदों को ऐसे उड़ा डालती है जैसे उनको लगता है कि हम खतरे में हैं, हमारा डेटा खतरे में है और दिक्कत हो जाएगी। बताओ बेचारे को उड़ा दिया, इतनी मेहनत खराब हो गई ऐसी इसको यहाँ पर लाने की। बड़े बदतमीज इंसान होते हैं यार कुछ कुछ। ड्राइवर निकलो यहाँ से यार, मूड खराब हो गया। इसको इतनी टाइम लगा इसको लाने में, एंड उनको कुछ ही सेकंड लगे इसको उड़ाने में। यार ऐसी माफिया के साथ बिल्कुल ज्वाइन मत करना भैया, जो आपकी जान बिल्कुल चींटी से बुरी समझे।
जब मर्जी हो तब उड़ा देंगे आपको। ये तो बड़ी बेकार बात है। मतलब इनके राज के चक्कर में किसी को भी मार सकते हैं, बस इनके राज लीक ना हो। ये तो बड़ी रिस्की माफिया है, इनके पास बिल्कुल मत जाइएगा। ना 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 भैया, देखो कैसे पड़ा है बेचारा, बहुत बुरा हिसाब हो गया। बाहर आते तो बिगफुट का फोन आया मेरे पास में। चलिए, अब लगता है ड्राइवर जाने वाला है बिगफुट के पास में। अब वो चीज़ जल्दी होने वाली है, क्योंकि माफिया के ऊपर तो काम हमारे चली रहा है। और मैंने फिर बोला इस वाले एपिसोड में माफिया की जड़ तक ट्रेलर नहीं पहुंचेगा, बस थोड़ा बेस बन चुका है। इस एपिसोड में थोड़ा बैड उसका काम करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड से आपको वो जल्दी देखने को मिल जाएगा। एंड उसका बोस एक बार वो आ जाए, एंड बस उसके आते फिर मेरे को शायद से सीजन 4 का भी एंड हो जाएगा। सीजन 4 और सीजन 5 का पहुंच चुका हूँ बिगफुट्स की फैसिलिटी में। कैसे भाई साहब ये रायता का फैला के रखा हुआ है। हेलो भाइयों, अबे क्या करते तुम लोगों के साथ में? बिगफुट ने बोला था तो ट्रेवर सर हम खतरे में, हमारी फैसिलिटी में आ जाइए। तो इतना खतरनाक खतरा आ गया इन बंदों के ऊपर। अरे तुम्हें तो हिला डाला भैया, ये कैसे यार? अरे मेरे भैया किसी ने मारा बताओ तो सही, मैं देख लूंगा। अरे यार बहुत सारे बंदे मार के रखे हैं। कौन था वो बदतमीज जो हमारे इतने सारे बिगफुट को मार गया? हेलो भाई, ओके चलिए, एक सामने खड़ा है। अबे तूने फ़ोन किया था क्या? ये चल के आ रहा है बिगफुट को किसने मारा? देखो हमें पता है किसने मारा, बट फिर भी इससे ही पूछ लेते हैं। ड्राइवर भैया को थोड़ी बताया। हाँ भैया चाचा, कैसे कौन आया था बताओ? देखो ये एक छुपे हुए माफिया, ये कोई बिगफुट नहीं है, ये इंसान है, सूट में रहते हैं, छुप कर ही रहते हैं, अपना काम करते हैं, दुनिया से दूर रहते हैं, बात खत्म। तो यहाँ पर क्या हो गया? तुम एक्सपोज हो गए भाई, किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया। बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर हम जानते ही नहीं उसको। एक बंदा आया, सर पे सींग था उसके मास्क पर, और उस बंदे के कपड़े ब्लैक एंड रेड थे। तो मैं समझ गया, मोज़ेक था। मोज़ेक आया था इनके पास में। अब क्यों आया था ये बोल रहा है ड्राइवर सर, वो उस डायमंड को पाना चाह रहा है जो बहुत टाइम पहले हमारे से खो गया था, जिसके बारे में आप पता कर रहे थे। हमने बोला हमारे पास है नहीं, वो खो चुका है, और बस इतना ही बोला और फिर चला गया। तो भाई ये मोज़ेक नमूना भी ना, मतलब आने से मतलब कि पहले मार दिया सर सबको, पूछताछ नहीं करी बिल्कुल भी। पहले मारा उसके बाद पूछताछ करी। पहले ही पूछ लेता भैया। तो ठीक है चलिए भाई, सबको उड़ा डाला उसने। मोज़ेक भैया नाम है उसका, स्वैग उसका खैर तगड़ा है। तो मोज़ेक ने सभी को मार दिया, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। ड्राइवर भैया ऊपर चढ़ जाओ, लटक गए ड्राइवर भैया तो घूम के जाते हैं। तो पूर्ण करने की ये बात है। चलिए मोज़ेक जब मिलेगा तो उससे बातें करेंगे कि भैया आखिर क्यों आपने इन बिगफुट्स को मारा, क्योंकि ड्राइवर भैया ही पूछना चाहता है। क्योंकि ड्राइवर को भी पता नहीं ना, डायमंड का अपडेट ड्राइवर के पास नहीं आया। ड्राइवर को भी मालूम नहीं है कि डायमंड मिल चुका है। आओ ड्राइवर, मीनो मेरे नए दोस्त ट्रेडर, तुम इसको जानते होंगे, पर कोई बात नहीं। तुम्हारे बीच में जो कोई भी छोटी मोटी लड़ाई है उसको भूल जाओ, और आज से तुम दोनों दोस्त हो। आर्मी का फ़ोन आया था ट्रेवर के पास 10-15 मिनट पहले। आर्मी ने फ़ोन करके बोला कि ट्रेवर भैया जी, आर्मी के कुछ बंदे कहीं पर जा रहे थे तो अपनी तलाश करने के लिए, रास्ते में उनके ऊपर अटैक किया गया। कुल 7-8 बंदे थे कुछ, तो उन्हीं को सभी के ऊपर अटैक किया गया एंड उनको किडनैप करके लॉस्ट वाले बंदे ले गए। इतना तमाया उनमें, तो लॉस्ट वाले बंदे ने आर्मी के बंदों को किडनैप कर लिया। हमें तो ये लगता है कि ऊपर कहने पर ही क्या है। तो ठीक है चलिए जा करके चेक करते हैं कि आखिर किस समय इतना दम आया कि आर्मी को उठा लिया। देखो भाई मैं सही कर रहा हूँ, आर्मी के पीछे ही लग रही है पूरी पूरी माफिया, कूपर भी एंड केन भी। जरूर आर्मी के पास कोई ऐसी चीज़ है जो उनको चाहिए, कुछ तो होगा यार। देखो आर्मी के पास में बंदे डाइवर्ट कर रहे हैं हम लोगों को, आर्मी के ऊपर अटैक कर करके क्या होता है इनका मेन प्लान कुछ और हो। बट इतना तो कन्फर्म भाई, देखो ड्राइवर से पंगा इनका बिल्कुल भी नहीं है, वो तो अब हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने इनके बंदों को मारना शुरू किया, तो फिर तो लड़ेंगे ना मुझसे, सीधी सी बात है। बट आखिर कर क्या रहे हैं यार ये बंदे? आर्मी को पहले दिन से ही मार रहे हैं, आर्मी को और पुलिस को। बहुत दिन से मैं आपको बताते आ रहा हूँ इस चीज़ में कि कोई माफिया है जो फ्री में आर्मी को तोड़े जा रही है। तो ठीक है चलिए वो पता लग जाएगा। ओके लो फाइनली मिल गया मेरे को वोल्ट। तो यही वोल्ट है जिसके बारे में मेरे को बोला गया था। अंदर जाता हूँ, लॉस्ट वालों का एरिया था, तो यहीं पर पता नहीं लॉस्ट वाले तो फिलहाल दिख नहीं रहे मेरे को। कोई बात नहीं, वोल्ट के अंदर निकलते हैं। यहाँ पर एक बंकर है उनका छुपा हुआ, इसी के अंदर बताएगा उन्होंने आर्मी वाले को रखा है। जाता हूँ पहले चुपचाप बात सुनता हूँ उनकी सभी की, देखे जैसे आर्मी वाले बंदे से क्या पूछताछ चल रही है। एक बार हम लोग थोड़ा और गहराई तक पहुँच जाए इनकी, तो इनका तो मैं नेता बना दूंगा। एक बार ड्राइवर को अपग्रेड होने दो, ड्राइवर 3.0 बनने दो, उसके बाद देख लेना ड्राइवर क्या क्या कुल खिलाएगा। क्योंकि ड्राइवर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा, कि फिर तो मज़ा ही आने वाला है। ड्राइवर भैया निकलो ज़रा। मैं आ गया था नीचे, बहुत सारे लोस्ट के बंदे हैं यहाँ पर, जैसे देख लिया आप लोगों ने। आर्मी के हमारे कुछ भाइयों को बांध करके रखा हुआ है।
मैंने बातें सुनी, क्या पूछताछ चल रही है। बोल रहे कि जोसेफ रोलैंड की ग्रेव कहाँ पर है, हमें वो ग्रेव चाहिए किसी भी कीमत पर। तो कहने की बात ये है भैया, क्या ड्रामा चल रहा है। तो आर्मी के ऊपर अटैक सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको एक बंदे की तलाश है, जो है जोसेफ रोलैंड। तो भैया जोसेफ रोलैंड कौन है यार? लगता है आर्मी का कोई बंदा होगा, काफ़ी टाइम पहले होगा शायद, या फिर अभी भी है, कोई आइडिया नहीं है। बट इतना पक्का है कि आर्मी के पास ही है, तभी तो आर्मी से पूछताछ चल रही है। तो इसका मतलब जो केन आर्मी को तोड़ रहा है वो जोसेफ रोलैंड के चक्कर में तोड़ रहा है, कूपर भी। एंड ये लॉस वाले तो पैसे के लिए कूपर के लिए काम कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए अभी काफ़ी हद तक हम लोग चीज़ें जान चुके हैं इनके बारे में, एंड अटैक की वजह जान चुके हैं। अब काफ़ी डेटा हमारे पास आ चुका है। अब एक बार जोसेफ रोलैंड के बारे में हम भी अगर गहराई से पता करेंगे ना, तो हम लोग इनकी जड़ तक भी पहुंच जाएंगे, इनके मेन प्लान के लिए कि आखिर क्यों उसको पाना चाह रहे हैं, पता लग जाएगा सिंपल। तो मेरे प्यार ड्राइवर भैया, अबे उड़ती हुई मिनी गन देखी नहीं तुम लोगों ने? कैसे 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 नमूनो लॉस वालो बदतमीजो, बेशर्मो, खुद की लॉस सैंटोस की आर्मी को ही मारते हो। मतलब गद्दार तुमसे बड़ा कौन होगा? अपना ही लॉस सैंटोस है, अपनी आर्मी है, अपने देश से गद्दारी भैया। अमेजिंग लेवल, वैसे देश नहीं है बट फिर भी कमाल करते हो यार, अपने शहर वालों से गद्दारी कर रहे हो। तुम्हें तो नेता मैं ही बनाऊंगा। हाँ भैया बात सुनो, चलो चिंता मत करो, ट्रेवर आ चुका है, मैं तुम्हें खोलता हूँ, आर्मी बेस पर जाओ। और ये जोसेफ रोलैंड का क्या चक्कर है, डेटा निकालो, मेरे को पता करना है, ठीक है? जाओ। मैंने बंदे से बातें कर ली है, ये बोल रहे हैं कि ट्रेवर सर, अभी ना हम जोसेफ रोलैंड के बारे में जानते हैं। आज से 25 से 30 साल पहले, करेक्ट नहीं है बट इतने साल हो गए उनको मरे हुए, वो मर गए हैं, उनकी ग्रेव ढूंढी जा रही है। हम लोगों को खुद नहीं पता उनकी ग्रेव कहाँ पर है फिलहाल, क्योंकि बहुत टाइम पहले उनको जहाँ पर लगाया गया था वहाँ पर वो है ही नहीं, क्योंकि जगह बदल गई है, ग्रेव यार्ड शिफ्ट हुआ था ना, इस वजह से एग्जैक्ट नहीं पता। दरअसल बहुत टाइम पहले लॉस सैंटोस का मेन ग्रेव यार्ड ये नहीं था, उसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ जो ग्रेव थी वो पहले ही वहीं रह गई, फिर वहाँ पर जंगल बड़ा हो गया, पता नहीं चलता। वहाँ से हटाकर ग्रेव यार्ड मेन वाला हमारे यहाँ पर बनाया गया, जो आपको पता है हमारे लॉस सैंटोस का मेन ग्रेव यार्ड आज से 30-35 साल पहले अलग था। जगह बदल जाती है, किसी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई तो इस वजह से शिफ्ट कर दी सारी चीज़ें। तो ये पॉइंट हुआ था। तो अब पॉइंट कहने की ये बात है, आर्मी को भी ठीक से नहीं पता जोसेफ रोलैंड की ग्रेव कहाँ पर है, क्योंकि वो शिफ्ट करने की वजह से, देखो क्रिश्चियन वगैरह तो वो कॉफिन्स में लगाते हैं ग्रेव को, तो कॉफिन्स काफ़ी सारे तो ख़राब नहीं होते, हो भी जाते नहीं भी होते। तो गवर्नमेंट ने कुछ ग्रेव्स तो शिफ्ट कर दी, कुछ वहीं पे रहने दी जो ख़राब पड़ी थी, क्योंकि उनको लेकर के जाना बनता नहीं था, उनको वहीं छोड़ दिया गया। बाकी जो नई ग्रेव्स है वो तो वहीं पर आती है जहाँ पर जो नया ग्रेव यार्ड है, बट पुरानी को कुछ को शिफ्ट किया, कुछ को नहीं किया बिल्कुल भी, वो गवर्नमेंट की मर्जी। बस इस शिफ्ट के चक्कर में, यहाँ वहाँ हेरा फेरी के चक्कर में सब मिक्स हो गया, एग्जैक्ट पता ही नहीं है किससे कौन सी ग्रेव है। और जो जहाँ पर पहले ग्रेव यार्ड था वहाँ पर अब किसी ने, मतलब वो शिफ्ट तो करना ही था क्योंकि वहाँ पर जंगल के बीच में थी वो, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो जंगल यहाँ पे बड़ा हो गया। अब ग्रेव कहाँ पर है, कहाँ पे ज़मीन है, पता ही नहीं चलता। और वैसे भी आपको पता ही होगा, अगर कोई पक्की ग्रेव नहीं होती, खाली मिट्टी की होती है, तो कुछ ग्रेव्स तो ऐसी बनाते हैं भाई बंदे बाहर के, सीमेंट की बना डालते हैं बहुत तगड़े वाली, तो वो तो कितने सालों तक ख़राब नहीं होती, मतलब ही नहीं हो, तो परमानेंट हो जाती है। कुछ ग्रेव होती है खाली मिट्टी वाली, मिट्टी तो ऐसा है भाई टाइम के हिसाब से हट जाती है, प्लेन हो जाती है या दब जाती है, उड़ जाती है, जैसा भी है। 25-30 साल के बाद में मिट्टी बराबर ही हो जाती है लगभग, तो पता नहीं चलता वहाँ पर ग्रेव है या नहीं है। तो पॉइंट करने की यही बात है, जो वहाँ पर ग्रेव्स थी वो पुराने टाइप की स्टाइल की थी, कुछ नई भी थी, कुछ पुरानी भी थी, तो इस वजह से अब पता नहीं चल पाता कौन सा कहाँ है। कहने की पॉइंट बस यही है, इतना मिक्सअप हो गया है। तो भैया कुछ तो गड़बड़ है यार, अब क्या करे क्या ना करे। ड्राइवर जरा निकलो, मैं वापस बाहर की तरफ आ चुका हूँ, मतलब कि वहाँ से बहुत दूर भी आ चुका हूँ, थोड़ी देर बाला वाले के पास पहुँचने वाला हूँ। पहुँचने के बाद में चलिए फटाफट से अपना एक काम करना है। एक और चीज़ अभी हमें आइडिया दिया माइकल ने, माइकल बोल रहा है ड्राइवर सिर्फ दोस्त ही नहीं, ऊपर के साथ बाकी बाला वाले बंदे मिलकर रखे हैं,
मेरे भाई थोड़ा और जड़ तक चले जा, ताकि हम बिल्कुल एग्जैक्ट पता कर सकें इस केन के क्या प्लान चल रहे हैं। क्योंकि आज हम काफ़ी दूर तक वैसे हमने प्रोग्रेस कर लिया इस वाले एपिसोड में, सही में बहुत हद तक हम केन के पता कर लिया हमने चीज़ों के बारे में, एंड कूपर के भी। नहीं तो बहुत टाइम से पता नहीं चल पा रहा था, सिर्फ बंदे आ रहे थे, अटैक कर रहे थे, मैं उनको मार रहा था, यही चल रहा था। बट आज काफ़ी दिन के बाद में काफ़ी चीज़ें भी इनके बारे में जान पाए। जोसेफ रोलैंड एंड ये बंदे आर्मी के बस बंदे को ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है ट्रेवर भैया, आराम से गिर गए, ऊपर चढ़ जाओ। तो अभी माइकल का प्लान ये है कि बोल रहा है ट्रेवर एक काम कर, तो बाला वाला आउटफिट तेरे पास सही, बाला वाले में जाके मिक्स हो जा। वो बंदे भी इनके लिए काम कर रहे हैं, वो भी जोसेफ को ढूंढ रहे हैं शायद से, बट मरे हुए बंदे गिरे हुए ढूंढ के कर क्या रहे हैं, वो इनके बीच में रह करके पता लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, चेक करते क्या पता लगेगा। जगह पर मैं पहुँच चुका हूँ, मास्क लगा लेते बेस्ट रहेगा। कपड़े तो बदल के मैं आ गया था, बात ही कहता मैं। तो ट्रे भैया चलिए फटाफट से अभी एक काम कीजिए, यहाँ पर चढ़ जाइए और आराम से, बस मैं दूर ही रहूँगा, मैं इनके पास नहीं जाऊँगा, नहीं तो बंदे शक कर सकते हैं मेरे ऊपर। तो ठीक है ट्रे भैया, बस ऐसे देखते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ हम बैलेंस में कर लेंगे। तो ये रहे बाला वाले बंदे बहुत तगड़ी मीटिंग कर रहे हैं। एंड भाई अभी ना आपको बैक स्टोरी पता लगेगी इन बंदों की, शायद से नेक्स्ट एपिसोड में संडे में तो पता लगी जाएगी पक्का। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी बढ़िया कि आखिर ये क्यों ऐसा काम करते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत खूंखार मिस्ट्री को हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अब तक ऐसी मिस्ट्री आपने नहीं देखी फिलहाल चैनल पे, कहीं और देखी हो इस टाइप की अलग बात है, बट वो अलग ही है, तो कहीं और भी शायद से ना देखी हो आपने। तो पॉइंट ये है, उसको आप देखिएगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। एंड उसको सोल्व करते ही मैं इनके और आगे तक पहुँच जाऊँगा। इनके मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल ये समझ लो 90% में सोल्व कर दूँगा इस माफिया के सारे राज। एंड उसके बाद फिर वो माफिया खुल के बताएगी मुझे सारी चीज़ें, एंड वो सुन करके घूम जाएगा ट्रेवर का पूरा दिमाग के, भाई कोई इतना खूंखार इंसान कैसे हो सकता है। एंड फिर उसके बाद ट्रेवर शायद से मेन बॉस तक भी पकड़ ले, और मेन बॉस के बारे में जब पता लगेगा तो दिमाग ही घूम जाएगा कि आखिर भैया है कौन। एंड जब वो सामने आएगा तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उससे होगी हमारी रियल तरक्की। क्योंकि वो बंदा 600 वाले एपिसोड में आया था कभी, और अब देख रहे हो कितनी पुरानी बात है, और उसको कब से हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो ठीक है चलिए मेरे प्यारे ट्रेवर भैया ज़रा आगे निकलिए, तो देखते हैं भाई कितने सारे बंदे यहाँ पर हैं, क्या नहीं हैं वगैरह वगैरह, पता लग जाएगा। कमाल के पागल बंदे हैं ये, मौके का फ़ायदा उठा करके देखो बाला वाले बंदे। भाई अब ये काम प्राइवेट है या फिर पर्सनल है कोई आइडिया तो नहीं है मुझे, बट भाई मुझे लगता है ये भी प्राइवेट ही है अपना काम, क्योंकि ये बैंक में जा रहे हैं, पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक में चोरी करने के लिए। मुझे लगता है वहाँ पे से भी लोकर चोरी करे जा रहे हैं, वहाँ भी डेटा चोरी कर रहे होंगे शायद से, क्योंकि आपको बताइए पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक के लोकर्स में बहुत सारा डेटा ऐसा रखते हैं बंदे छुपा करके, जो उन्हें काम आ सकता है बहुत अच्छे से। एक काम करते हैं, मैं भी जाता हूँ इनके पीछे मिक्स होकर, मैं भी तो देखूँ, तो वहाँ पर जाकर रोबरी करेंगे। वैसे मैंने पुलिस को बोल दिया है कि एक काम करो, बाला वाले बंदे आज पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक में चोरी करने के लिए जाने वाले हैं, इनको जो करना है कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो गार्ड्स है वो तो मरेंगे बेचारे, बट तुम लोग मत आना, क्योंकि वहाँ पर अगर तुम लोग आओगे तो बैलेंस खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ, देखता हूँ, मेरे को देखना है कि चोरी क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैंने पुलिस को आर्मी को पहले ही बोल दिया रोबरी के टाइम मत आना, थोड़ी देर के बाद आना, क्योंकि इनका काम पूरा होने से तभी हम इन माफिया की जड़ तक पहुँचेंगे। चलिए भाई देखे तो सही कि आखिर रोबरी क्यों करी जा रही है। यह भी लगता है उसी चीज़ से लिंक है, जोसेफ रोलैंड से। ये जोसेफ रोलैंड नाम का बंदा एक बहुत ही अमेजिंग बंदा था, बेचारा आम बंदा, उसकी हिस्ट्री निकल गई है, मैं आपको बता देता हूँ, तो अभी सुन लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा। एक काम करते चलो थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब बैंक में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर भी तो बातें ही करेंगे, क्योंकि जब बंदे रोबरी करते रहेंगे तो मैं आपको हिस्ट्री बता दूंगा थोड़ी सी। मैं बैंक में पहुँच गया, बंदे ने अपना काम कर दिया यार, कुछ गार्ड्स यहाँ पर थे, कुछ को हमने निकलवा दिया, बट कुछ यहाँ पे रखने पड़े यार, क्योंकि नहीं तो उनको शक हो जाता कि आखिर रोबरी का क्या चक्कर चल रहा है। तो चलिए पूरी बात बताता हूँ मैं। जब मैं से बैंक में घुसा ना यहाँ पे, तो बंदे ने एक बार मुझसे पूछी, अरे तुम कौन? मैंने बोला पोगो भैया ने मेरे को भेजा चेक करने के लिए, चुपचाप शांत रहो। तो फिर इन्होंने कुछ नहीं बोला, पोगो वही बंदर, कन्फ्यूज मत हो ना। तो पोगो के नाम से मेरे को एंट्री मिल गई है, मैं हूँ तो माफिया का इन्होंने, बट इन्होंने देखा कि मेरा आउटफिट अलग है, मैं यहाँ पे क्या करने आया, तो मैंने बोला मैं चेक करने आया, तुम लोगों की सारी हरकतें को दिक्कत तो नहीं हो रही, तो इन्होंने मेरा भरोसा कर लिया। अब बात करते हैं भैया उस रोलैंड की। रोलैंड बेचारा एक शरीफ इंसान था, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले, तो करेक्ट डेटा नहीं मिला, इतना ही मिला क्योंकि पुरानी फाइल है, बट फिर भी हाँ 20-25 साल पहले की बात है। तो हमारे प्यारे भाई ने जॉब करी, आर्मी में ज्वाइनिंग करी, बहुत अच्छे जॉब भी करी भाई उस बंदे ने, एंड वो आर्मी में लड़ते हुए ही मरा। बहुत टाइम पहले एक वॉर हो गई थी, देखो वॉर पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज की डेट में तो बहुत अच्छा माहौल है, फिर भी वॉर अब कम होती है, बट पहले वॉर ज़्यादा हो जाया करती थी आर्मी के लिए करके, बड़े बड़े दूसरे अलग जगहों से, अलग शहरों से, अलग कंट्री से बहुत बड़ी बड़ी वॉर हो जाती थी काफ़ी दिन की। तो उसी में जोसेफ रोलैंड भी निकल गया लड़ने के लिए, भाई सीधी सी बात है, आर्मी का बंदा है, वॉर होगी तो उसको जाना ही पड़ेगा। वो गया बेचारा, एंड वो जिंदा लौट करके नहीं आ सका। तभी बोलूँ उससे ग्रेव क्यों मिस हो गई यार। ये तो आर्मी अपने सही बंदों का डेटा रखती है संभाल करके, वो बंदा जंग में शहीद हुआ था,
और जंग में मरने वाले एक बंदा नहीं होता, हजारों बंदे हो सकते हैं, कितने ही बंदे हो सकते हैं, तो उन्हीं के बीच में उसकी ग्रेव बनाई गई, इसी वजह से वो मिक्स हो गई एंड कोई नहीं जानता कि उस ग्रेव कहाँ पर है। ये है भाई, तब मेरे लॉजिक समझ में आया, क्योंकि यार थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी मेरे को बहुत देर से कि आर्मी हर चीज़ का हिसाब रखती है, उनको आखिर कैसे नहीं पता कि ये उनके बंदे ग्रेव और हमने मिक्स कर दी। भाई जब 100,000 बंदे एक साथ पड़े होंगे तो कैसे पता लगेगा कौन कहाँ पर है, क्योंकि जो आपको बताइए पहले जंग हुआ करती थी तो उनके लिए ऐसा है कि आर्मी एक ही जगह उनको दबा दिया करती थी, मतलब कि सारे बंदे जंग में तो भाई कितने बंदे मरते हैं, हजारों लाखों, तो ऐसा तो है नहीं उनके लिए ग्रेव यार्ड बनाएंगे स्पेशल ये करेंगे, तो गवर्नमेंट सस्ते में काम निपटाने के चक्कर में उनकी ग्रेव वहीं पर बना दिया करती थी, बात खत्म। तो उसी तरीके से उस टाइम में वहाँ पे काम किया था, तो इसी वजह से मिक्स हो गया वो। बस यही कहानी है उस बंदे की। बाकी उसकी फैमिली शायद से अभी भी जिंदा हो ना हो, आर्मी के पास से कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा मुझे माइकल ने बताया। क्या पता हो माइकल ना जानता हो, फैमिली कहाँ है उसकी कोई नहीं पता, बट उसकी फैमिली थी, उसकी वाइफ भी थी, उसके कुछ बच्चे भी थे, ये बात है। भैया आगे निकलो, चेक करो क्या चल रहा है अंदर। तो आखिर क्यों एक आम से बंदे के लिए, वैसे आम नहीं है बेचारा यार, आर्मी वाला बंदा था, उसने जान दी देश के लिए लड़ते हुए, बहुत कमाल की बात है, बट आम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना कोई पावर थी उसमें, एक सिंपल बंदा, सिंपल इंसान, मतलब बिना पावर वाला, उसके पीछे क्यों पड़ी है केन की माफिया, जो जिसके अंदर तो पावरफुल बंदे रहते हैं, ये कूपर वाली माफिया भी उसी से लिंक है, तो इतने खूंखार मॉन्स्टर टाइप के बंदे एक आर्मी के प्यारे से बंदे के पीछे क्यों पड़े हैं, वो भी मरे हुए बंदे के पीछे, ये सवाल खाया जा रहा है भाई। अंदर निकलो, अबे नमूना चोरी क्यों नहीं कर रहा, किस चीज़ का वेट कर रहा है, क्या हो गया? बोल रहा है कि भाई जी वेट करो, अभी ना लॉकर ओपन करेंगे, सारे के सारे लॉकर लूटने हैं, 15 मिनट है, पुलिस कभी भी आ सकती है। मैंने मन में सोचा नमूना पुलिस नहीं आने वाली, लूट ले, तो मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक निकला, लॉकर्स में से डेटा चुरा रहे हैं, क्योंकि ये कोई जगह नहीं छोड़ रही। तो ऊपर माफिया एंड केन माफिया दोनों का मिक्स करके बात करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है दोनों एक साथ ही है, तो दोनों के दोनों बंदे रिस्क नहीं ले रहे बिल्कुल भी, ये हर जगह चोरी कर रहे हैं, हर जगह सब कुछ कर रहे हैं, जहाँ इनको लगता है जहाँ से माल निकाल सकते हैं, मतलब डेटा निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी बर्बाद कर दी रोजा ने, वो अलग बात है, बट इन्होंने आर्मी का डेटा चोरी करा, देख रहे हो, इन्होंने आर्मी से पूछताछ करी, इन्होंने पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक को भी लूट लिया सिर्फ डेटा लेने के लिए। चोरी एंड एक्सीडेंट करने के बाद में बाला वाले बंदे निकल गए, बेचारी लड़की, अरे रे रे, नमूना तुम्हारा तो मैं नेता बना दूंगा, अरे बच गई, बड़ी बढ़िया बात है भाई। तो चलिए बात करते हैं यहाँ से, बाला वाले बंदों नमूनों ने चोरी कर ली, सारे की सारी चीज़ें लूट करके, अभी लगता है कहीं पर जा रहे हैं, तो मैंने भी गाड़ी ले ली चुपचाप, लगी प्राइवेट, मैंने बोला मैं अपनी गाड़ी में आऊँगा, तो ठीक है मेरे को एक जगह पर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मैं पोगो का नाम लेकर साथ हूँ ना, तो ये बस मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो देखे तो सही, आखिर ये प्यारे प्यारे बाला वाले बंदे कुछ अलग कार में गए हैं, कुछ इनमें गए हैं, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, तो देखते हैं कहाँ पर जाने वाला डेटा, क्या होने वाला है इस डेटा के साथ में, एंड कोई चीज़ बड़ी होगी या फिर आम जिंदगी वाली काम होगा तो वो भाई देख लेंगे। बट इतनी मेहनत से हम लोग इतने दूर तक पहुँचे भाई, और काफ़ी चीज़ें भी इकट्ठा कर ली हम लोगों ने इनके बारे में, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई हम लोगों को। अब तो ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल कुछ नहीं जानते हम लोग, क्लूलेस है, नहीं, काफ़ी चीज़ें पता लग गई, बस थोड़ा और पता लग जाए तो काफ़ी चीज़ें फिर हम लोग खुद से बना सकते हैं, मतलब आइडिया हो जाता है ना चीज़ों का, तो बस थोड़ा और डेटा मिल जाए यार। तो भैया ज़रा और आगे निकल, मैं लास्ट तक फॉलो करूँगा इनको, देखते हैं कहाँ पे मेरे को लेकर के जाने वाले हैं और क्या होगा वहाँ पर क्या नहीं होगा। तभी कैसे बंदे फाइनली फिर पहुँच गए चोरी के बाद में हैंगर में, यहीं पर गाड़ी भी है, कुछ बंदे ऊपर चले गए रेस्ट करने के लिए, कुछ अपने अलग जगह पर चले गए, कुछ बंदे यहाँ पर वेट कर रहे हैं किसी के आने का, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से निकल जाता, बट मैं देखना चाहता हूँ कि भैया आखिर चल क्या रहा है, क्या चल रहा है इनके बीच में एंड क्या नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे सब देखना है भाई, मुझे हर चीज़ देखनी है, मैं किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ के जा सकता, मैं सब कुछ देख के जाऊँगा। तो भैया लेट बिल्कुल मत करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो बस, उसके बाद सारी सारी चीज़ें देख लेंगे, बस काश कुछ क्लू मिल जाए और बढ़िया वाला जोसेफ रोलैंड के बारे में, या फिर कुछ भी जो ये बंदे गुल खिला रहे हैं, पता तो मैं करके रहूँगा भाई, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो ठीक है ट्रे भैया वेट कीजिए, ठीक है भाई वेट करते हैं, पता लगाते हैं इनके कारनामे। बातें हो गई है, यहाँ पर वीआईपी बंदा आया था, कुछ बंदों ने पीछे से खड़े होकर बात सुन ली, कुछ बंदों ने आराम से बैठ करके और खड़े होकर के बात सुन ली है, तो पूर्ण करने की ये बात है, वीआईपी बंदे एकदम से आया, मैंने भी इसकी बात सुन ली है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पे बातें हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई यार। इन्होंने बोला कि देखो जोसेफ रोलैंड की फैमिली के बारे में डेटा ढूंढ के निकालो, एक तो ये काम कर रहे हैं, मेरा सब सही गया भाई, मतलब मेरा जो शक था ना मेरा वो ठीक हो गया, ये बंदे अब फैमिली तक को भी नहीं छोड़ रहे, इनको फैमिली भी चाहिए उसकी, और जोसेफ रोलैंड की स्केलेटन चाहिए इनको, देखो तो मर चुका है, स्केलेटन नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है, लॉजिक लगा ही लोगा आपने, बट ये बोल रहे हैं अगर स्केलेटन पूरा भी ना मिला ना, उसकी बैकबोन भी मिल गई तो उसको ही लेकर के आओ। वैसे आपको ज़्यादातर पता ही होगा, बहुत बार क्या होता है जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो बहुत बार हड्डियाँ भी खत्म हो जाती है इंसान की, वैसे ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे बहुत टाइम लगता है हड्डियों को डिकम्पोज होने में, काफ़ी ज़्यादा ही साल लग जाते हैं, बट किसी की जल्दी भी हो सकती है, डिपेंड करता है हड्डियों के ऊपर।
बट बैकबोन ऐसा होता है, बताई जाती है, जो बैकबोन होती है वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है ख़त्म होने में, और बहुत बार तो ख़त्म ही नहीं होती, बैकबोन तो मिल ही जाती है ज़्यादातर। तो कहने की बात ये है कि भैया ये बैकबोन में मिल जाएगी तो इनका काम हो जाएगा। और मेरा आइडिया ये है भैया, ये चाहते हैं जोसेफ रोलैंड का डीएनए, क्योंकि बैकबोन से डीएनए मेरे को लगता है ऐसा, डीएनए का चक्कर है भाई ये पूरा का पूरा। तो अब ऐसा क्यों कर रही है ये माफिया, एक आम बंदे का डीएनए क्यों चाहिए इनको? मज़ा उठा दिया भाई, क्योंकि देखो आज तक मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है ट्रेवर को लेके, बंदे ट्रेवर की पावर लेना चाहते थे, ट्रेवर का खून निकालते थे, पर पहली बार ये अलग चीज़ देखने को मिली मेरे को। एंड ऊपर से मैं देखना चाहता हूँ यार इसके जड़ में क्या मिलेगा, मतलब इसके एंड में क्या होगा। क्यों एक फौजी के चक्कर में, एक बेचारे आर्मी वाले बंदे के चक्कर में, मरे हुए के बंदे के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना सब कुछ काम कर रहे हैं, मुझसे पंगा भी ले रहे हैं। तो ये तो देखने की बात है ना। पैराडॉक्स वो उस गेम में है और डायमंड उस गेम में है, और हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अब तुम समझ सकते हो हमें क्या करना है। ड्राइवर सही समझी, वो ही जाएगा। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और डेटा निकाला जाए। मैंने माइकल से बात करी और मैंने फिर बोला जितना ज़्यादा हम लोगों के पास डेटा होगा उतना ही बहुत अच्छे से हम लोग इनकी कहानी समझ पाएंगे और एपिसोड्स में उतनी चीज़ें सही से हो पाएगी। क्योंकि माफिया के बाद जब तक डेटा नहीं होता तो कोई फ़ायदा नहीं लड़ने का। अभी तक सिर्फ हम लड़े जा रहे थे कुछ एपिसोड से, बट पहली बार कुछ जड़ तक पहुँच पाए एंड लगता है और भी थोड़ा डेटा मिल सकता है। तो ठीक है, तो अभी ना फिलहाल मैं बताता हूँ मैं कहाँ पर आया था। माइकल से बात करके तो माइकल ने बोला ट्रेवर ठीक है पहुँच जा। वो वीआईपी बंदे जो आए थे ना हैंगर में, वो फिलहाल फिर उसके हैंगर से बाहर निकला। हैंगर के बाद यहाँ पर आया, गाड़ी यहीं पर छोड़ दी है, हेलीकॉप्टर इसका वेट कर रहा था एंड हेलीकॉप्टर बैठ के बंदा निकल गया। तो मैं अब इसको फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि अगर हमें और थोड़ा जड़ तक जाना है इस चीज़ के तो ये सबसे बेस्ट है भाई। हेलीकॉप्टर को छोड़ो ही मत, फॉलो करो और देखो ये कौन है, कहाँ से आया है। क्योंकि रोलैंड जोसेफ के बारे में जितना जानकारी निकालेंगे उतना ही केन को अच्छे समझ पाएंगे, उतना ही ऊपर तक जा पाएंगे एंड इतना ही फिर उसके बाद हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक पहुंचना नहीं चाहिए, बट पहुंचेगा ट्रेवर। तो मैंने आपको पहले बोला ट्रेवर तो वही करेगा जिसको करना है स्टोरी के हिसाब से, हमारे रोकने से नहीं रुकेगा। बट ट्रेवर भैया वो कहते रहे एक बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो पड़ जाता है। ट्रेवर फिर छोड़ता नहीं किसी चीज़ को, नहा धो के लग गया अब तो इस मिस्ट्री को सोल्व करने में, और कल वाले देखेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ट्रेवर भैया चलिए फट से निकलिए जल्दी से। उड़ते उड़ते मैं पहुंच चुका हूँ। देखो मेरी यहाँ पर एंट्री क्या पता हो ना हो, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर वॉच ही ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि बाला वाला बंदा हूँ ना मैं इस वक्त, तो बाला वालों की एंट्री ना हो क्या पता। तो ठीक है ट्रेवर गेट से अंदर निकलिए। वो वीआईपी बंदा इसी आइलैंड पर आया है तो इसको तो चेक मैं ज़रूर करके जाऊंगा एक बार। यहाँ पर क्या होता कोई और भी वीआईपी बंदा उससे मिलने आया, क्या होता कि ये नहीं मिल जाए हम लोग को तुक्के में। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर, काफ़ी बंदे यहाँ पर हैं, ढूंढता हूँ उस वीआईपी प्यारे लाल को, कहाँ पर वो मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो फिर वही वैसे इस एपिसोड में चलिए, मतलब कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, इतना ही था ये माफिया के ऊपर एपिसोड रहेगा, क्योंकि मैंने फिर बोला इसमें पैराडॉक्स के लिए हमें काम करना है, फिर उसके बाद हमें पैराडॉक्स शायद से ना देखने को मिले, क्योंकि ट्रेवर से उसका लिंक पूरा होने वाला है। और वो आपको पता है वो मतलब टाइप के बंदे सारे यही, जब भी ना काम निकल जाता है सारे बंदे फुल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा के लिए चले जाएगा, बट कुछ टाइम के लिए तो चले जाएगा जब तक उसको पावर पूरी नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर ट्रेवर पूरा माफिया के ऊपर ही फोकस कर पाएगा। एंड ये माफिया मैंने फिर बोला बहुत ज़रूरी है, इसके पीछे हम लोगों को लगना, क्योंकि तभी हम अपने कैरेक्टर तक पहुँच सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई जी, पिटेगा बेटा तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो देखो अभी दो तरफा काम चल रहा है ना, फिर एक ही तरफ सारा काम चलेगा तो हमारा ध्यान एक ही तरफ रहेगा। अभी क्या हो रहा है पावर वाले बंदे के ऊपर जा रहा है बार बार ध्यान, एंड इनके पास भी चल रहा है। बाद में फिर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो बेस्ट रहेगा। मान लो पावर वाले बंदे आएंगे तो उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे, एंड आगे से ऐसे ही करेंगे, सोचेंगे मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही करें। जब कोई पावर वाला बंदा होगा तो फिर उसी के ऊपर पूरा टाइम लगाएंगे, ना फिर कोई माफिया है तो माफिया के ऊपर पूरा टाइम लगाएंगे। उससे क्या होगा चीज़ें मिक्स नहीं होगी बीच में, मतलब पूरी एक ही चीज़ चलती रहेगी तो ध्यान सही से लगा रहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों
तो मैं तो देख लूँगा मैं। तो ठीक है चलिए भाई, बंदा क्या होता है बेसमेंट में हूँ, क्योंकि ऊपर तो मेरे को लगता ही है, वैसे ऊपर भी देख लेंगे बट बेसमेंट के पास पहुँच चुका हूँ तो बेसमेंट ही देख लेते हैं पहले। अच्छी बात क्या है, मैं लेस्टर की पेन ड्राइव हमेशा अपने पॉकेट में रखता हूँ, तो मैंने लगा दी है भाई। पहले ही चैनल पर कभी भी ये चीज़ मैंने नहीं देखी। देखो वोल्ट है अलग चीज़ है, बट ये जो चीज़ है ना सर्वर्स, यहाँ पर सर्वर है एंड अलग टाइप की चीज़ें चल रही है भाई यहाँ पर। देखो ये क्या चीज़ है यार, ये डिवाइस मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ये किस चीज़ का डिवाइस है मेरे को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। देख रहे हो आप, ये तो ऐसा हो सकता है जो चीज़ चेक कर रहा हो पानी के अंदर कोई चीज़ है शायद, या फिर ये रडार जो भी है मतलब के आसपास के एरिया चेक कर रहा है, कोई यहाँ पे हमले वाली चीज़ तो नहीं आ रही। तो कुछ भी हो सकता है बट मेरे को कोई आइडिया नहीं है सही में। लेस्टर को इसलिए मैंने इसका फोटो भेज दिया, लेस्टर इसको अच्छे समझेगा और मेरे को बताएगा क्या चीज़ रखी हुई है यहाँ पर। क्या पता इनके लिए कोई प्लान हो, इस डिवाइस से कोई चीज़ चेक करते हैं बंदे, समझ रहे हो कि डेड बॉडी कहाँ पे दब के रखी है। कुछ भी हो सकता है कि मेरा कोई आइडिया पक्का नहीं है इस चीज़ को लेकर के, या फिर ये नॉर्मल पानी के नीचे चीज़ों को चेक करने के लिए हो, या फिर एरिया में कोई अटैक करने आ रहा हो बंदा, प्लेन शिप, उसको चेक करने के लिए हो। कुछ भी हो सकता है। ठीक है वेट करते हैं, ये चीज़ मेरे को अलग लगी। और ऊपर है सर्वर्स, तो सर्वर्स में क्या क्या डेटा होगा हमारे पे, क्या क्या हमको मिल सकता है, मैंने वो चीज़ चेक करने के लिए पेन ड्राइव लगा दी है। तो ठीक है, ये चेक करते हैं भाई इस माफिया के थोड़ा और हमें रह मतलब कि राज पता लगने वाले हैं जल्दी। इस वाले एपिसोड में तो बस मेरे को लगता है इतने थे, आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या होने वाला है। क्योंकि अभी पैराडॉक्स हमें सर में दर्द करेगा कॉल, क्योंकि आपने सिनेमैटिक सारी देख ली है। पैराडॉक्स से नहीं हो पाया एंड ना मोज़ेक से हो पाएगा वो चीज़, क्योंकि मोज़ेक ने फ्लैशबैक में जाकर पास में जाकर के देख लिया होटेप के पास। आपको याद है बहुत टाइम पहले मैंने आपको ये लॉजिक बताया था एंड वही लॉजिक सही निकला भैया, होटेप के पास ही है। तो इसका मतलब हमारे प्यारे बिग फुट्स ने झूठ नहीं बोला था, वो कहानी जो सही थी भाई, जो मेरा आइडिया था बिल्कुल ठीक था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बहुत टाइम पहले आपको याद होगा बिग फुट के पास गया था, बिग फुट्स ने मुझे बोला था ट्रेवर सर हमारे कुछ पूर्वज जो थे 40-50 साल पहले वो एक जगह पे ध्यान लगा रहे थे, उनके पास ऊपर से आसमान में गिरा एक जंगलों के बीच में, वैसे डेजर्ट है वो गलत बोलते हैं उन्होंने, वहाँ पर वो गिरा एक डायमंड। तो उन्होंने देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये चीज़ क्या है। उसके बाद उस डायमंड से उनको बड़ा लगाव हो गया, उन्होंने उनके चारों तरफ ध्यान लगाना शुरू करा, वगैरह वगैरह सारे काम करे, और उसके बाद फिर वो डायमंड चोरी हो गया, आपको बताइए 5 साल पहले। बट इन्होंने यार मुझे लगता है गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने मुझे बोला कि ट्रेवर सर एक बिग फुट ही उसको लेके भाग गया था और हमारी बुक को भी। वो चीज़ गलत है भाई। दरअसल वहाँ पर जो कुछ बंदे ध्यान लगा रहे थे कुछ साल पहले, तो होटेप को पता लगा था उस डायमंड के बारे में, और होटेप मम्मी वहाँ पर आया था, उसको लेके गया था, और होटेप ने उसको छुपा के रखा है अपनी गुफा में। तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, वो डायमंड होटेप के पास ये भाई, जैसा हमें पहले पता लगा था। आइडिया ठीक था अपना। बट दिक्कत क्या है, बिगफुट ने झूठ बोला नमूने, उनको मैं देख लूंगा। उन्होंने मुझे बोला था कि 5 साल पहले एक बिगफुट चोरी करके भाग गया, गद्दारी करके उसको लेके हमसे। मेरे दोस्त सेवर आओ, तुमसे बहुत जरूरी काम कराना है मेरे दोस्त। आज तुमने अगर वो काम करके और तुमने उस डायमंड को ढूंढ निकाला तो जिंदगी बदल जाएगी हम सभी की। जाओ दोबारा और ढूंढो उसे। ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ पैर काम क्यों नहीं कर रहे? मैं फ्रीज कैसे हो गया? कौन है जो मुझे पास्ट में फ्रीज कर रहा है? अगर मैं इसको यही मार दूं तो सब ठीक हो जाएगा, पर कौन है जो इसकी हेल्प कर रहा है? थोड़ी देर के बाद में फिर मैं उस आइलैंड से निकल आया था। निकल आने के बाद में फिर आपने सिनेमैटिक्स देख लिए, पैराडॉक्स के पास गया, उसने बोला भैया कर दो, तुम ही कर पाओगे। और आपको बताइए ट्रैवल ही कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही जा नहीं सकते। अगर यहाँ पर अंदर जाएंगे तो जिंदा लौटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक बंदे रहते हैं, तो वो नहीं रिस्क लेंगे। ऊपर से ग्लैडिएटर को भी पता लग जाएगा। तो मैं ही आया हूँ भैया, क्या करें। आखिरी काम है पैराडॉक्स के ऊपर कर देते हैं, उसके बाद पैराडॉक्स शायद से हमें कभी ना देखने को मिले। अगर आया तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि पैराडॉक्स देखो मतलब के लिए मेरे साथ आया है, और पैराडॉक्स पहले भी दूर था मुझसे। क्यों मेरे साथ आया? क्योंकि उसको लगा ट्रेवर इसका काम कर सकता है, और ट्रेवर ने कर दिया भाई। देखो फाइनली हमने पैराडॉक्स का भी सपना पूरा कर दिया। आपने देखा, हमने कार को भी नेता बनाया, मतलब उसके भी सपने पूरे करे, वो भी चला गया हमारी लाइफ से। मतलब सब काम निकाल के चले जाते हैं। देख रहे हो आप, काम सबका हुआ है, किसी का पेंडिंग नहीं हुआ। उसके बाद प्रेडेटर भैया है, उसको भी पावर मिली, उसके बेटे को भी पावर मिली। अब लड़ा मरा अलग बात है, बट मैंने सपने सभी के पूरे करे। डेथ लॉर्ड को पावर नहीं मिली अलग बात है, बट उसके बाद पैराडॉक्स देखो मेरे पीछे लग रहा बहुत दिन से, और आज फाइनली उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं पैराडॉक्स भैया रुकेगा या चला जाएगा।
बट देखो कुछ टाइम तक तो उसको जाना ही पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। पावर लेने का यार डायमंड से ऐसे तो है नहीं, छूते ही पावर उसको मिल जाएगी, वो ध्यान लगाएगा सालों तक, उसकी पावर उसको अंदर खींचेगा, तो इस चीज़ में तो टाइम जाएगा ही ना। तो इसका मतलब कुछ दिन तक पैडॉक्स बिजी रहने वाला है, तो हम लोग फ्री है। चलिए ड्राइवर भैया आगे निकलिए, लेट बिल्कुल मत कीजिए। बट यार ग्लैडिएटर की वजह से हम फ्री नहीं है, तो ग्लैडिएटर जब तक जिंदा रहेगा नमूना, जब तक खून चूसेगा यार, क्योंकि ये ग्लैडिएटर को चाहिए प्रिंस याज। अब कहाँ से लाओ यार ये याज, क्योंकि मैं नहीं बोलता है, बंदा मर चुका है। वापस मैं उसी जगह पर पहुंच चुका हूँ। देखो भाई पहले एक रास्ता और आता है इस गेम में जहाँ पर बहुत सारे कांटे कांटे हैं, जिन पे जाऊंगा तो मर जाऊंगा, आग लगती रहती है वहाँ पर। और भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, तो इस केव में ही है, उसने बोला था यहीं पर रखा हुआ उसने, इसी केव में डायमंड मिलेगा गारंटी से। ट्रेवर सर बहुत मतलब कि ट्रेवर भैया 100% हमें कंफर्म है यार, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में पैडॉक्स भैया ने बोला। मोजेक को भी यही लगता है, इस लगता कि उसने देखा उसको लाते हुए साफ साफ यहाँ पर, बट कभी उसने शिफ्ट कर दिया फिर इतने सालों में कहीं पर। तो एक काम करते, देखो ये तो मैं सच हूँ या फिर वो सही है। अगर ऐसा है कि यहीं पर डायमंड है तो भाई नीचे जाके चेक करते हैं। आज तक नीचे जाके मैंने कभी चेक नहीं करा कि नीचे कुछ है या नहीं। नीचे भी तो बहुत बड़ी दीवार है, क्या पता नीचे कुछ हो। ट्रे भैया रिस्क लेते हैं, क्या दिक्कत है, देख रहे हो नीचे आग नहीं लग रही पहली बार, नहीं तो ज़्यादातर ऐसी जगह पर आग लगती है। ट्रे भैया शूज़ को ज़रा ऑन कर लो फटाफट से। ओके भाई शूज़ मैंने ऑन कर दिया। देखो वैसे तो हम रस्सी यूज़ करके जा सकते हैं, है ट्रेवर के पास में, बट फिलहाल शूज़ काम आ जाएगा क्योंकि ऊपर काफ़ी स्पेस है, छत पे कुछ नहीं होने वाला। ट्रे भैया आगे निकलिए आगे निकलिए। ओके यार ये चीज़ पहले भी देख लेते तो कुछ हो जाता, भाई नीचे कुछ तो है यार, बहुत बढ़िया। ट्रे भैया आगे निकलो, मेरे बैठे फटाफट से। ओके नीचे कुछ है, जमीन पर छोड़ो, मार्कर भी देखो यहाँ पर। अरे यार ये कितने कोने में छुपा के रखे मम्मी ने, ऊपर से दिखाई नहीं देते भाई सच्ची में। देखो अगर ऐसे देखोगे तो कैसे दिखेगा, थोड़ा एज की तरफ आकर के ना अंदर की तरफ कोने में, तो इसका तो देखो इन दो में से कोई तो होगा। अब अक्कड़ बक्कड़ कर लेते भाई, देखो कोई सी भी रास्ता कहाँ पे लेकर के जाए, क्या पता हमें सच्ची में डायमंड मिल जाए। तो भैया अक्कड़ बक्कड़ कर ले और देख कौन से पे आता है, एंड उसके बाद अंदर जाते हैं भाई यूज़ करके, लेफ्ट या राइट। एक काम करते, सही काम करने आए तो सही पे निकलते हैं। ट्रे भैया गलत काम मत करो सही के टाइम पर, तो राइट वाले मार्कर को यूज़ करके अंदर निकलते हैं और देखते हैं क्या पता सच्ची में हम लोग डायमंड तक पहुंच जाए। अगर पहुंच जाएंगे तो मज़े मज़े, ड्राइवर के भी और पैडॉक्स के भी। भाई लगता तो यही है, आके देख लेंगे। भैया मैंने बांध तो लिया उठा करके, जैसे मैंने उसको टच किया एकदम ये डायमंड मतलब रुक गया, घूमना इसने बंद कर दिया। पॉइंट कहने की ये बात है भाई, डायमंड तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अब इसमें कितनी पावर होगी, क्या हिसाब होगा, कोई आइडिया नहीं है। रस्सी अच्छी बात है कि मैं लेके आया था। तो ये है वो गुफा जैसा आप देख रहे हो, ये है भैया जी वो गुफा अमेजिंग लेवल से। ये अलग है देखो यार, मतलब केव के अंदर केव बना के रखी है मम्मी ने, कितनी चालू मम्मी थी। मैं राइट वाले मार्कर से अंदर आया तो अंदर आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अगर रिस्क नहीं लेता अंदर आने का तो ये डायमंड मिलता ही नहीं है। तो यही होगा वो डायमंड जिसको शायद से पैडॉक्स ढूंढ रहा है। देखो इसको छूने से कुछ हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, बस अच्छी बात क्या है हम लोगों को ही मिल गया। तो फाइनली भाई पैडॉक्स जिस चीज़ को पाना चाह रहा था काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से, और यही वो डायमंड है जिसको ट्रेवर को नकली पापा ही पाना चाह रहा है शायद से। आजकल पता नहीं कहाँ पर है नमूना, बट जो भी है यही है वो चीज़, और ट्रेवर ने इसको ढूंढ निकाला। तो फिलहाल आप सोच रहे हो कि डायमंड कभी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैंने बोला था ये भी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि पैडॉक्स के सपने भी तो पूरे करने हैं ना। तो अब पैडॉक्स फिलहाल आपको मतलब जो अजीब सा लगता है ना दिखने में भूत जैसा, अब वो खत्म हो सकता है शायद से पैडॉक्स का, क्योंकि पैडॉक्स को बना के रखा है ना किसी ने ज़बरदस्ती। तो ये डायमंड उसको वापस नॉर्मल कर सकता है। चलिए इसको लेकर के निकलते हैं एंड चेक करते हैं कि अब पैडॉक्स क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कितनी खुशी उसको होगी नहीं होगी वो देख लेंगे। ट्रेवर भैया निकलो। तुम मेरी जिंदगी वापस ले आए ट्रेवर, तुमने मेरा दिल जीत लिया आज।
तो मेरा भाई है, मेरा सगा भाई। अब तो देखते हैं और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब आएगा मजा। मेरे भाई अब तुम जाओ, अब मैं कुछ समय तक यहाँ ध्यान रखूंगा और उसके बाद देखना ये पैराडॉक्स बनेगा नया राजा मल्टीवर्स का। कोई भी मुझे छू भी नहीं पाएगा मेरे दोस्त। मत कीजिए, चलिए फटाफट से जैसे जगह पर निकलिए। तो अभी हम अपना मेन काम करते हैं। हमने एक काम कर दिया पैराडॉक्स भैया का, जब दोबारा वो बुलाएगा तब चले जाएंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को लगता है अब उसको मेरी जरूरत कम ही पड़ने वाली है। अब मोज़ेक भी नहीं आएगा, वो दोनों अपने काम से तो आ रहे थे उस सेंटर्स में, और उनकी आर्मी साथ में आ रही थी। ज़ार अपनी जगह सेटल हो गया, देखा जाए वो सारे सुपर बंदे अपनी अपनी जगह जा चुके हैं। अब हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सही देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है। अब आगे कैसे होगी, क्या हिसाब होगा, वो देख लेंगे। मैं तो आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है ट्रैवल की लाइफ। अगर ट्रैवल करना चाहे तो बिना किसी लालच के, आप देख ही रहे हो सब कुछ बैलेंस में आ चुका है दोबारा से। बट अब कब तक रहेगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि इंसानों को लालच मरता नहीं है। क्या होता फिर से कोई बंदा आए फिर में लड़े, वो देख लेंगे। ड्राइवर भैया निकलो आप जरा, देखे तो सही ऊपर के बंदे क्या कर रहे हैं, क्योंकि और डेटा मिल जाए तो और बढ़िया। मैं जगह पर पहुंचा तो भाई साहब बंदे पहले से यहाँ पे रेडी खड़े थे, मेरे ऊपर एम कर लिया आते ही। प्लान है ये, ऊपर के बंदे पहले से रेडी थे, इन्फॉर्मेशन फेक पहुंचाई थी इसका मतलब। ठीक है ना मोना, देखो मैं भी चेक करता हूँ, मैं भी मारूंगा नहीं इनको, देखे तो सही क्या कहना है, क्या करेंगे, क्या हिसाब है। चलते हैं यार, जब तो मैंने फिर बोला इनकी जड़ तक पहुंचना है ना हम लोगों को। और जड़ इनकी बहुत खतरनाक है, इनकी बैक स्टोरी बहुत अमेजिंग है और बिल्कुल अलग ही है यार, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए तो मैंने बोला बड़े खतरनाक है। अब ये मुझे क्यों ऊपर करने आया, क्या हिसाब है। तो केन से मेरा पंगा हो गया तगड़े वाला, आपको पता ही होगा, एपिसोड में लड़ाई भी हुई थी, रॉबर्ट फिलिप्स जब आए थे। अब केन मेरे को रोकना चाह रहा होगा बस जैसे भी है, बट क्या चक्कर चल रहा है वो पता तो करे। हाँ भाइयों, अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ यार, मारो मत यार, क्यों मार रहे हो, क्यों गोली खराब कर रहे हो। चलो चलो कहाँ चलना है बताओ। ड्राइवर भैया को बांध दिया है बड़े प्यार से। मैंने बोला भाई बांध दो यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, बस प्लीज़ मुझे मारना मत यार, मेरे को डर लगता है। तो बंदे बोल रहे ठीक है ड्राइवर, हम कोऑपरेट करो एंड हम तुम्हें नहीं मारेंगे। मैंने बोला थैंक यू यार, आप बड़े दयालु हो भैया, आप तो बड़े महान हो, क्योंकि दया जिसमें होती है वो बड़ा महान इंसान होता है। अब ऐसे ही करके मैंने मक्खन लगाया इनको बहुत ज़्यादा, अब क्या कर सकते हैं यार। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन आने वाला है। ये बोल रहे हैं ऐसे ठहर ड्राइवर, तुमसे मिलने के लिए हमारे बड़े मालिक आएंगे, वही बताएंगे तुम्हारी सज़ा कि तुमने बड़ा नुकसान करके रखा सुबह से, तुम फॉलो कर रहे हो हमें, हमने देखा तुम्हारा हमसे क्या पंगा है ड्राइवर। देखो कूपर माफिया से हमारा कोई पंगा नहीं था, लास्ट एपिसोड जो सेकंड चैनल पर आया था उसी से थोड़ा सा पंगा होना शुरू हुआ, नहीं तो कूपर माफिया को हमारा कुछ ऐसा है ही नहीं भाई बिल्कुल भी। तो इसलिए तो मेरे को बुलाया इन्होंने, बट मैं समझ गया कूपर और केन एक साथ है। मैंने फिलहाल बंदे से बात कर लिया, बंदा यहाँ पर आया, मैंने हाथ खुलवाया, फिर बोला ड्राइवर क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम, तुम्हें केन ने भी ऑफर दिया था कॉम्प्रोमाइज़ करने का, भाई आपको याद होगा भूलना मत। तो मैंने बोला था ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। तो केन्स का तब से वैसा अटैक हुआ नहीं भाई, देखो तब से बिल्कुल अटैक नहीं हुआ हमारे ऊपर, ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा मोटा 2-4 बंदे जो उनको मिले उनको हमने ही मारा, ना कि उन्होंने हमें मारा। तो उसके बाद फिर कूपर की इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई थी। तो अब ये मुझसे आगे बोलता है ड्राइवर क्यों हमें फॉलो करते रहते हो, हमें चैन से काम क्यों नहीं करने देता, हमारे कुछ प्राइवेट काम है, हम माफिया अपने काम तो हम करेंगे ही ना, हम तुमसे नहीं लड़ रहे, तुम क्यों ज़बरदस्ती लड़ रहे हो। मैंने बोला भाई मेरी आर्मी को मारोगे तो मैं तो आऊँगा ना रास्ते में। तो ये बोल रहा है ड्राइवर प्लीज़ देखो हमसे मत लड़ो, हम आपका अलग काम कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ, तो अपना काम करो, हम अपना काम करने दो। अभी तो तुमने जो भी किया हमने सब माफ़ कर दिया, प्लीज़ अब आगे मत बढ़ो ड्राइवर, नहीं तो बुरा होगा। मैंने ऐसे ही बोल दिया ठीक है यार चल मैं कुछ नहीं करूँगा, आगे से बात खत्म। तो बोल रहा है बढ़िया बात है ड्राइवर। तो ये बंदे पता ये चाहते थे, कोई लड़ना चाहते नहीं है मुझसे, ये चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूँ, यहीं रुक जाऊँ, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी बंद कर दो, समझ रहे हो। ये नहीं चाहते कि इनके बारे में मैं जानूँ। अभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, बहुत से भाई कमेंट के बारे में कि यार बहुत से बंदे बोलते हैं भी माफिया कहाँ से आ गई, जब सारी माफिया मर गई, सिंडिकेट सबसे बड़ी माफिया दुनिया की। मैंने बोला ठीक है थी, बट भाई जब कोई बंदा छुप के रहेगा, बाहर ही नहीं आएगा, तो उसके बारे में कैसे कोई जानेगा। ये बंदे अंदर ही अंदर पल रहे थे और इनको कोई शौक भी नहीं है बाहर निकलने का, वो कैसे क्या काम ही करते हैं वो पता लग जाएगा। सिंडिकेट है बड़ी माफिया, पर उसके नीचे भी तो दुनिया भर की माफिया है ना। मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला आपको कि दुनिया की सबसे नंबर 1 माफिया है ना, मैंने किसी भी एपिसोड में नहीं बोला। माफिया उसके अलावा भी काफ़ी सारी है, ड्राइवर ध्यान नहीं देता ना, ये है पॉइंट। ध्यान देने में ड्राइवर आ गया तो इतनी माफिया ढूंढ ढूंढ के निकाल देगा कि भाई आपने नाम भी नहीं सुना होगा ऐसी माफिया होगा। चलिए ठीक है वो बात बाद में देख लेंगे, निकलते हैं यहाँ से, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, देखते हैं अब क्या होगा।
उसने ही चलाई थी और आज डायमंड भी वो ले गया। देखना है अब जंग कब होगी, इंतजार करो। लेस्टर का फोन आया, बोल रहा है ट्रेवर जल्दी आ, ये क्या चल रहा है लोस्टर में, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने बोला भाई क्या हो गया, ये तो मेरे कूपर ने कॉम्प्रोमाइज़ करा, ये कोई प्लान तो नहीं था ना, ये झूठ बोल रहे हैं भाई, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे ना मुझे, मेरे को तो इनके ऊपर शक, क्योंकि लेस्टर बोल रहा है ट्रेवर ये कूपर के बंदे हैं, क्योंकि और किसी में दम ही नहीं है, और भाई 100% बोल सकते हैं कूपर के बंदे हैं और डबल काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या काम किया, मेरे को यहाँ बुलाया, जानबूझ के बांध दिया मेरे को, मेरे ऊपर एम करके वहाँ ले गए ताकि मेरा ध्यान ना हो वहाँ पर, मेरे बंदे ने मेरे ऊपर नजर रखी। इस दौरान इन्होंने मेरे गैरेज में घुस के अलीना को तोड़ा, रोबोट चुरा लिया, मेरे रोबोट को बंद करने का तरीका पता नहीं कैसे उनको मिल गया, उसको स्विच ऑफ करा, मेरे रोबोट को चोरी कर लिया। भाई वो तो बहुत खूंखार रोबोट है, अगर किसी गलत हाथ में चला गया तो बहुत खूंखार और भी बन सकता है, क्योंकि डेविड ने उसको ऐसे बनाया है, दुनिया में उससे पावरफुल चीज़ नहीं है कोई भी, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ के बाहर पैराडॉक्स वगैरह तो उसको मार देंगे, बट अर्थ पर कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये क्या हो गया यार, ऊपर वाले बंदों ने डबल क्रॉस किया, मेरे को लगता है मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ के बहाने बेवकूफ़ बना के वहाँ पे बातों में लगा के रखा और मेरे गैरेज में बंदे भेज के मेरा रोबोट चुरा लिया। ओ सही है, ड्राइवर निकल, पहुँच चुका हूँ मैं गैरेज में। अब देखना ये भाई इन दोनों में से कौन मरा कौन बचा, दोनों पड़े हुए यहाँ पर, रोबोट गायब है, इन्फॉर्मेशन तो पहले मेरे को मिल गई थी। हेलो बेटा डॉगी, ज़रा पहले इसको चेक कर लेता हूँ। हेलो भाई, जिंदा है क्या, कहाँ से चल रही है, बेहोश है लगता है, डंडा वंडा मार के बेहोश कराओगे फिर जो भी है। अलीना को चेक करता हूँ, अलीना एक सेकंड ज़रा चेक करता हूँ सांस चल रही है नहीं, अलीना भी जिंदा है, मतलब कि दोनों को शायद से कोई दवाई वगैरह दी हो सुगाने की, धुआं छोड़ा हो बेहोश होने का, क्योंकि देखो खून का कहीं पर कोई निशान नहीं है, नहीं तो भाई ब्लड हो जाता है बहुत सारा, ज़मीन पर जाकर डंडे वंडे बजाते हैं कुछ भी करते हैं तो ज़मीन पर कहीं भी खून नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोई गैस वैस छोड़ के इन दोनों को बेहोश करा एंड उसके बाद रोबोट को बड़े प्यार से ले गए, यही लगता है मुझे, नहीं तो फ्लोर पे खून खून होता वो मैं देख लेता। चलिए ठीक है जैसा भी है यार, ये तो होश में आ जाएंगे थोड़ी देर में, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बात है। बट रोबोट लेस्टर लगा हुआ, मैंने बोल दिया उसको कि भाई मेरा रोबोट अगर किसी गलत हाथ में चला गया तो वो मेरे को खुद इतना मारेगा, मैं उस पर बच नहीं पाऊंगा, मेरे को मेरा फ्यूचर दिखाई दे रहा है भाई, मैं समझ गया दुश्मन क्या कर रहे हैं मेरे साथ में। रे भैया ज़रा आगे निकल, क्योंकि वो मेरा ही रोबोट अगर मेरे खिलाफ तैयार कर देंगे तो मैं उसको मार नहीं पाऊंगा। कुछ बंदों के पास पहुंच चुका हूँ, इनका ही डेटा मिला कि यही बंदे उनसे लिंक है, बट भाई मुझे लगता है मेरा रोबोट यहाँ पर है, डाइवर्ट कर दिया हम लोगों को, हमें गलत गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बंदे यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे, जो कोई गैरेज में घुसा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। अब ना मुझे डर लग रहा है फ्यूचर का सोच के, यार वो बहुत खूंखार रोबोट है, उसके अंदर स्पीड बहुत तगड़ी है, उसकी बॉडी ऐसे डिज़ाइन करी है वो ख़राब नहीं होता। लास्ट टाइम भी उसको रॉकी ने मारा था, क्योंकि रॉकी सुपर बंदा बन चुका था, कोई आम इंसान मतलब जैसे आर्मी, रॉकेट, एलियन गन, दुनिया भर के RPG कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं करेगा जब तक कोई सुपर बंदा उसको रोकेगा नहीं। तो देखो हमारी टीम के लिए और मेरे लिए तो मुसीबत बनेगा ना। अरे यार सुपर वालों तो मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा, वैसे ही देखो खुले में तो अटैक कर नहीं रहे मेरे ऊपर, मेरे को पता ही है, बट इन्होंने मुझसे लड़ने का तरीका बढ़िया ढूंढ लिया। फ्यूचर के लिए लगता है कोई इन्होंने अपना वो कहते हैं बैकअप प्लान इनका ही, कि अगर ट्रेवर हमसे लड़ेगा तो हम उसके रोबोट से ही उसको लड़वा देंगे, मुझे तो यही लगता है भाई साहब। पहले बेटे भैया ज़रा फटाफट से आराम से काम कर, लेट बिल्कुल मत कर। तो ठीक है चलिए, मैंने यहाँ के बंदे मार दिए, अब कुछ ना किसी को तो मारेगा ट्रेवर, पता करते हैं रोबोट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो थोड़ा टेंशन वाला काम कर दिया बंदों ने। भैया बस ये लो टायर भी निकल के आ गया, बहुत बढ़िया। जंग करनी है अपने सभी दुश्मनों के साथ, क्योंकि अब हम कमजोर नहीं रहे, अब दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत हमारे साथ होगी। ये पत्थर इतने समय से मेरे पास था, पर आज तक मैं कभी इसको समझ नहीं सका, क्या चीज है ये जिसको पैराडॉक्स ने स्टार्ट किया और अपना काम निकाला, आखिर कहां से आया है ये कोई नहीं जानता।